दोस्तों, क्या ऐसे नहीं कैसे बोलते हो। स्वागत है आप सबका टेक्निकल गुरुजी के एक और एपिसोड में, संडे टेक मसाला। जय हिंद, वंदे मातरम। वो तो खत्म करते हैं बस। अच्छा, खत्म करते हैं, ओके। तो हम तीनों आए हैं दिल्ली। हमने किया अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इवेंट, मैन ऑफ कल्चर रम्बलिंग। ओके, कहाँ से स्टार्ट करें? वो कट रहा है फ्रेम से, देखो। मेरा ये हाथ आ रहा है अंदर, नहीं आ रहा। ये हाथ आ रहा है अंदर। नहीं तो आ फिर रहा। पीछे अपनी बाइसेप फ्लेक्स करने के चक्कर में। साला अब ये ठीक क्या है? अब फ्रेम सही है। खा लूँ मैं? खाओ, खा सकता हूँ। बिल्कुल खा सकते तो इवेंट हमने किया, शाम को ख़त्म हुआ। हो। अबे ऐसे नहीं करते, कोई ऐसे करने की होता है। शुरू- पहले start बात से- तो start दोस्तों, से करेंगे। बधाई हो अरे आपको। भाई बधाई हो, बधाई हो आपको, बधाई हो, बधाई हो। लक लक बधाइयाँ। लक बधाई है आपको। हमने किया दोस्तों, हमने किया। हम करने में सफल हो गए। मैन ऑफ कल्चर अपनी वर्जिनिटी को तोड़ते हुए ये क्या क्या है वर्जिनिटी? स्टेज वाली Stage वाली है भाई वर्जिनिटी यार। भाई हो यार। मतलब ओके मेरे को भी पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अपन है ना स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। हाँ। तो ये आइडिया एकदम कोर कब चालू हुआ था, जब अपन ने सोचा था कि अपन ऑडियंस के साथ एक स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक है। मतलब वहाँ से अपन ट्रेस कर सकते हैं इसको, क्योंकि अपने अंदर था कि जो लोग देखते हैं पॉडकास्ट, उनसे अपन लाइव मिले तीनों एज मैन ऑफ कल्चर। तो वहाँ से वो चालू हुआ, बट वो तो आइडिया पता नहीं हुआ नहीं प्रॉब्लम्स के कारण। फिर हमने सोचा कि लाइव क्या बोलते हैं उसको, गेट टुगेदर या मीट एंड ग्रीट। मीटअप करते हैं। पहले प्लान था कि एक गार्डन में कर लेंगे, फिर हमने सोचा एक मेट्रो में करो। फिर हमको एक दूसरा मेट्रो याद आ गया कि जेल नहीं जाना। फिर बादल ने कहा एक काम करते हैं, अरेस्ट ही हो जाते हैं। हाँ, भाई इतना यार ऐसी ख्वाहिश है, मैं क्या बताऊं। सोच रहे हो अरेस्ट हो जाएंगे, फिर बाहर निकलेंगे, एक दूसरे को तमाचे मार देंगे, फेमस लाइव स्ट्रीम में फिर दोगे तू पता है ना किधर रहता है। मैन ऑफ कल्चर के मिलियन एंड मिलियन सब्सक्राइबर्स, और फिर स्पॉन्सर ही स्पॉन्सर, पैसा ही पैसा। फिर समझ तो फिर इवेंट करने के लिए किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। झुकाने की भी। हाँ, अपन ने फाइनलाइज किया ये आइडिया कि एक ऑडिटोरियम बुक करेंगे और लोगों को बुलाएंगे, और जो पॉडकास्ट ये करते हैं वो उनके सामने स्टेज पे करेंगे। यही था बेसिक, कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं कि कोई मुजरा कर रहा है, कोई डांस परफॉर्मेंस, वो कुछ नहीं। रिस्क था लाइव करना लोगों के सामने, क्योंकि गैप कट नहीं होते, फंबल हुए तो उनके सामने हो गए। जो भी है जैसा भी है, क्योंकि पॉडकास्ट जो आप लोग देखते हो तो एडिट हो जाता है ना, हम लोग हाँ। काट देते हैं। इवन लाइव स्ट्रीम में भी, ठीक है, हाँ। बीच बीच में पॉज ले लेते हैं, सोचने लगते हैं कि क्या टॉपिक है क्या नहीं। स्टेज पे थोड़ी करोगे तुम ऐसे। वही स्टेज पे तो जो हो गया वो हो गया। और मतलब फिर एक चीज और भी होती है ना, स्टेज पे क्या होता है कि आपके सामने लोग बैठे हैं। हाँ, जो चीज हम लोगों ने फैक्टर इन एक्चुअली में नहीं करी। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? मेरे पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, मतलब। तो इवेंट तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। बताना ना। ओके, ऐसा लग, मैं क्या बोल रहा मैं हूँ? बताऊं तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ क्यों नहीं है? क्या क्योंकि तुम दिन भर ये कर रहे थे, बैठे थे। क्या कर रहा था? फोन हाँ, बैठा तो था तुम लोग के साथ यार। गाड़ी में आगे वाली सीट पे अच्छा, फोन साथ में बैठे थे, अरे लेकिन था थे तो नहीं। तुम लोग। ये साथ में था लेकिन प्रेजेंट नहीं था वहाँ फिजिकली पे। प्रेजेंट था, मेंटली बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। खोया आएंगे खोया। उस पे भी आएंगे। तो ये जो लाइव वाला था उसका भी अच्छा खासा हाथ जोड़ने पड़ेगी भाई, मत करो। वहाँ तो किया मैंने, हाँ, वहाँ किया। तो दिल्ली का अपना पहले प्लान था कि फेब में करते हैं, हाँ। फेब के फर्स्ट वीक में या वैलेंटाइंस के बाद। नहीं, एक्चुअली उससे भी पहले से प्लान था। ओके, हम लोगों ने लास्ट ईयर प्लान किया था इसको। हाँ मतलब आइडिया वगैरह था, हाँ। बट कुछ ये नहीं था कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, और अपन तीनों तो नहीं कर पाते, हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं कर पाते। हम नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर हमने एक मैनेजर हायर किया। हमने उसको बताया कि ये इवेंट करना है। ये बात है सितंबर या अक्टूबर, हाँ, जब उसको हायर किया था अपन ने। हमारे जयदीप जी। हाँ, तो तब से ये प्लानिंग उसने सीरियसली लिया कि कहाँ कर सकते सिटीज़ में, फिर कांटेक्ट निकालो ऑडिटोरियम का, लोगों को इकट्ठा करो, टीम बनानी पड़ती है ना। Exactly. कि जो तुम्हारे अलग अलग एस्पेक्ट ये करे। तो ऐसे करके हमने टेंटेटिव रखा कि फेब के वैलेंटाइंस के बाद करते, क्योंकि डेडपुल का ट्रेलर आ जाता हाँ। और फिर उस पर उधर बात करनी हो जाती। फिर मेन दिक्कत आ रही थी विटामिन एम। क्योंकि हमको लग रहा था क्या है, एक ऑडिटोरियम बुक करना है, जाना है, बोलना है, कितना आएगा ऑडिटोरियम का, 60-70 हज़ार 80 हज़ार खर्चा सही आएगा। में भाई भी प्रेजेंट नहीं था इन सारी कॉन्वर्सेशन में। एग्जैक्टली। तो तुम नहीं थे भाई। मतलब देखो, शादी मैं टूटने का ये मैं था कि यार देख लो यार, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में मुझे भरोसा नहीं था। मेरा कभी इंटेंट ही नहीं हुआ
कि मैं कभी वो मीटअप वाला करूं, क्योंकि एक बार मैंने स्पाइडरमैन नो वे होम के टाइम पे किया हुआ था और इतने लोग आ गए थे अनएक्सपेक्टेड, तो मैंने सोचा अब मुझे नहीं करना है, ओके मैं मीटअप नहीं करूंगा। और जब तुम लोगों ने बताया, अब जब यही पॉडकास्ट वाली चीज़ में मुझे भरोसा नहीं था कि लोग यही चीज़ क्यों लाइव सुनने आएंगे। लोग परफॉर्मेंस देते हैं, म्यूजिकल करते हैं, एक्ट करते हैं, हाँ सिर्फ बोलते हुए 3 लोगों को। हाँ, लेकिन सिर्फ 3 लोगों को बोलते हुए 4 घंटा, ठीक है भाई, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि कैसे तुम लोग पुल ऑफ करोगे। लेकिन वह 1 वर्सेस 2 के वोट में मैं आउट हो गया, तो मैं कहा ठीक है, एग्री कर लो। ये एक्चुअल चीज़ है। हम तीनों हाँ। डिस्कॉर्ड कॉल पे हैं और हमने वोट, पीजे तो बोल रहा है नहीं देखते हैं, मेरा मन नहीं है, प्रिपेयर नहीं है, हमने वोट किया कि चलो वोट करते हैं इवेंट करना है कि नहीं। हम दोनों ने हाँ बोला, उसका ना था, मेरा ना था तो हमने बोला अब तो 2v1 हो गया, अब तुमको आना पड़ेगा। तो ऐसे जबरदस्ती जबरदस्ती और Majority और vote मैं से। बेमन से ही, मतलब चलो ठीक है, अब जब कर ही रहे हैं तो अगर गिर जाते तो साथ में ही गिरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ। तो ऐसे करके पीजे को हमने मेजॉरिटी वोट से हराया हाँ। और हमने कहा कि अब तो होगा। मनाया। अब तो सरकार बन चुकी है, अब बेचारा क्या कर सकते हैं। बेचारा 4 प्लेस से डर गया था पहली बार में, तो हमने बोला कोई नहीं पीजे, वी विल टेक केयर ऑफ यू। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि ऑडिटोरियम हाँ। का पहले हमने सोचा कि कहाँ, पहले सिटी, हाँ जब तो हमने सोचा कि कहाँ करना है। हाँ दैट इज वेयर द सिटी कम्स इन, कि मतलब दिल्ली में क्यों किया। हाँ तो हमने कहा कि अब चूज़ कैसे करेंगे कि कहाँ करना है। तो हम लोगों ने फिर अपना एनालिटिक्स खोला यूट्यूब का और उसमें देखा कि हमारी सबसे ज़्यादा ऑडियंस कौन सी सिटी से है। और यूट्यूब पे पता चल जाता है कि जब आप जाते सिटी हो वाइज, सिटी वाइज भी पता होता है कि आपकी, तो हमारी सबसे ज़्यादा ऑडियंस दिल्ली की थी। दिल्ली। और वो सबसे ज़्यादा ये भी पता चल जाता है कि इंगेजमेंट कहाँ से, तो दिल्ली की ऑडियंस भी सबसे ज़्यादा थी और वो और एवरेज टाइम से लंबा भी देखती है वो। हाँ। तो देयर वाज नो डाउट कि हमको कहाँ करना है सबसे पहले। तो हमने कहा कि वहीं से शुरू करते हैं एंड इफ दिस वर्क्स आउट तो फिर देखेंगे कैसे करना है। बट हमको इस बात का कोई आइडिया एंड नहीं आई था। थिंक कि दिल्ली का नया डिसीजन सही था अपना। वो उस पे बात। हाँ तो फिर उसके बाद हमने कहा कि ठीक है करते हैं, हाँ। इसको शुरू करा जाए, देखते हैं फिर क्या होता है। हाँ। उस टाइम तक भी ये था कि मतलब हमको पता नहीं था कि कितना ज़्यादा ये काम और ये कितने, मतलब जो होता है ना कि स्केल हमने इमेजिन नहीं की थी। हमको लगा था कि सिर्फ जाएंगे स्टेज पे, बकर कर देंगे और हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, लोगों को बुलाना ही तो है। फिर उसके बाद फिर एक एक चीज़ जैसे सोची कि अगर हमने सिर्फ वेन्यू बता दिया और टाइम बता दिया और अगर लोग एक्चुअल में ज़्यादा आ गए, ठीक है, चांसेस कम थे, बट अगर ज़्यादा आ गए और एक एक करके अंदर भेजने लगे, फिर बोले कि हम इतनी दूर से आए, हमको अंदर नहीं लिया तुमने, तो इसलिए फिर हमने सोचा कि टिकट रख देते हैं नॉमिनल प्राइस के साथ, ताकि वो बैरियर ना हो किसी के लिए। इसलिए 100 रुपये की, 100 रुपये तो ठीक है। और फिर भी एक सिस्टम बना रहे कि जितने लोग तुम बुला रहे हो उतने लोग ही आ रहे हैं और बाहर भीड़ नहीं हो रही और कोई डिसअपॉइंट होकर घर नहीं जा रहा है। Exactly. ऐसा इसलिए हमने किया। फिर टिकट हम लोग देंगे कैसे लोगों को? तो कैसे? टिकट कैसे बांटोगे आप? हाँ, तो फिर उसका भी एक सिस्टम बनाया कि मतलब ये भी सिस्टम ऐसा रखेंगे। बुक माई शो पे कितना बुक माई शो तो बाद में आया, पहले ऑडिटोरियम के लिए हम लोगों ने हाँ। स्क्रूटनी करनी शुरू करी कि ऑडिटोरियम कहाँ से देखेंगे। डेट्स अवेलेबल है कि नहीं। हाँ, तो पता चला कि भाई सैटरडे संडे को ऑडिटोरियम कोई भी नहीं available नहीं हाँ। नहीं, ये सारी बात हो रही है फरवरी के टारगेट वाले के साथ। हाँ। और आई थिंक अपने को डेट्स मिल गए थे फरवरी में, डेट्स मिल गए थे ना ऑडिटोरियम के। फेब था ना, 17-18 तारीख को ऑडिटोरियम था ना। हाँ, 17-18 तारीख को जो संडे था ऑडिटोरियम अवेलेबल था। अपन सिर्फ इसलिए बैठे थे कि स्पॉन्सर से बात अपनी नहीं हो रही थी। अच्छा राइट। हाँ, हाँ, अपना वो डेट फिक्स था हाँ। ऑडिटोरियम का। स्पॉन्सर से ग्रीन आ जाता ना तो अपन सब बुक कर देते। हाँ, हाँ। स्पॉन्सर वो बोल रहे थे कि ठीक है बात करते हैं, मीटिंग करते हैं, और ऐसे करते करते वो डेट अटकाया उन्होंने पूरा। थोड़ा सा। हाँ, तो आजकल नेक्स्ट वीक वीकेंड आ और गया। मैं इन सब के बीच में सब बातें सुन रहा हूँ, हाँ, ठीक ना। मैं जैसे कि क्या है, कहाँ डेट्स है, क्या वेन्यू है, हाँ। मैं बस हाँ ना बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, हाँ। क्योंकि मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। और ऐसे मीटअप मेरे को पर्सनली मैं बहुत एंथुसियास्टिक नहीं था इसमें। हाँ। और मतलब हाँ। इसको लेकर जब अपन ने कॉस्ट निकाल, जैसे एक एक स्टेप पे स्टेप गए, टिकट बुक करने का हो गया, ऑडिटोरियम का हो गया, ठीक है, फिर हमको मतलब और भी कॉस्ट थे जो अभी बताना शायद सही नहीं होगा, बट हमारा ट्रैवलिंग का हो गया, ठीक है, स्टे वगैरह का हो गया, गेस्ट अगर बुला रहे काफी हैं सारी तो, चीजें। लोग आ रहे हैं तो फिर उनके हॉस्पिटैलिटी के लिए चीज़ें हो गई। तो ऐसे करते करते कॉस्ट जब हमने टोटल देखा कितना लगेगा, तो इट वाज क्लियर कि बिना स्पॉन्सर के तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए हम उनके पीछे। और हम लोग इस स्टेज तक आ गए थे कि जो पेड प्रमोशन के लिए चार्ज करते हैं कि एक 2-1.5
1 मिनट तक 1.5 मिनट तक बोल देते हैं, पैसे मिल जाते हैं, उतना तो दे दो हाँ ताकि मतलब bear कर बहुत पाए हम लोग। नॉमिनल अमाउंट आप हाँ। दे दो, हम कुछ तो मिल जाए। और उसके लिए हमारा प्लान था इंटीग्रेट करने का कि XYZ ब्रांड हो गया, प्रेजेंट्स मैन ऑफ कल्चर रमलिंग, मतलब ऐसी ब्रांडिंग कर देंगे हम लोग, आपका नाम इवेंट के ऊपर आ जाएगा, वीडियोस के अंदर, इवेंट के अंदर हम लोग आपका प्रमोशन कर देंगे। काफी हाँ। हमने बहुत एक इलैबोरेट अच्छा खासा मतलब वो प्लान किया था, ब्रेक्स में मतलब काफी Yep. सारी चीजें प्लान करके क्योंकि उनको प्रेजेंट किया इस चीज़ था। के लिए एक्चुअली अपने को बहुत ज़्यादा चार्ज करना चाहिए, हाँ जो नॉर्मल स्पॉन्सरशिप पार्ट है उससे ज़्यादा, क्योंकि स्पॉन्सरशिप तुम स्किप कर देते हो, उतना इफेक्ट होता नहीं, बट जब तुम्हारे नाम के आगे ब्रांड का नाम लगा है तो उस चीज़ को तुम स्किप नहीं कर सकते, बट हुआ नहीं। हाँ मतलब और ऐसा होता है ना कि जैसे आप उस चीज को थोड़ा सा करके और बना कर दो तो भी चलता है, बट हाँ। लाइक काफी आगे जाके एंड दे लाइक हाँ। नहीं अभी तो पॉसिबल नहीं है। और वो स्पॉन्सर भी ऐसा था ना कि अपने कंटेंट के साथ एकदम मैच कर जाए, हाँ ऐसा नहीं कि कोई बेटिंग ऐप हो गया या कोई एस्ट्रोलॉजी ऐप हो गया, वैसा नहीं, एकदम मतलब इंटीग्रेट करने वाला। वही तो बट अब क्या हुआ कि ये होता रहा, फिर उसके बाद फिर अब उसी क्रॉस रोड पे आके खड़े हो गए कि अब यहाँ से इसको कंटिन्यू करें हाँ या फिर यहीं रुक जाए, क्योंकि मतलब बहुत हाँ ना, क्योंकि अपन देख रहे थे, पैसे काफी देख बड़ा रहे थे हुआ, और हाँ। स्पॉन्सर आ नहीं रहा था, और अपन ने किया नहीं है तो फिर अपन उनको सेल कैसे करेंगे इवेंट, है ना, सिर्फ हमारी बातों पे तो शायद तो believe काफी होना। बड़ा अमाउंट था। हाँ। और हम ये सोचते रहे कि भाई अब इसको करें नहीं करें। जनवरी ख़त्म हुआ तो तब तक अपने को लग गया था कि अब तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाँ। तैयारियों के लिए टाइम नहीं है, तो हमने सोचा, मीटिंग करी थी एक्चुअली, और मैं मेरा तब ऐसा ओपिनियन था कि करते हैं, ठीक है, अपने से पैसा लगा करते हैं, थोड़ा मिनिमल सादा ही करेंगे बट करते हैं। तब मेरा दिमाग तो और खराब हो गया। तो उस टाइम पे पीजे ने एंट्री मारा, बोला नहीं, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना ज़रूरी है। हाँ। तो फिर उस टाइम पे जो कॉस्ट है हमने अंदाज़ा लिया कि मैन ऑफ कल्चर के 2 महीने से ज़्यादा की इनकम, ठीक है, तीनों की सब पूरे चैनल की मिला के, इवन मैनेजर उसका भी कुछ नहीं, सब मिला के फूक देते हैं एक ही इवेंट में। हाँ क्योंकि पहली बार कर रहे हैं ना, और ऐसे में काम चलाओ करने हाँ। के लिए मैं हाँ। ऐसे था भी नहीं, क्योंकि Yup. कर रहे हैं अपने ही पैसे लग रहे हैं तो भाई सही से ही हो। और एक्चुअली ये चीज़ मुझे कल शाम को हिट हुई जब मैंने लोगों के स्टेटस वगैरह देखे, पोस्ट देखे, और वो जो दिख रहा था ना, ठीक है, पीछे स्क्रीन की बात हो गई या फिर बाहर जो कुछ भी, जैसे तुमने देखा होगा क्रिकेट मैच हो गए तो ऐसे पीछे लगाते हैं और स्पॉन्सर का होता है लोगो वगैरह, उधर सिर्फ मैन ऑफ कल्चर है, तो वो देख के लगा कि बाकी दोनों में से सबसे लंबा मैं ही लग रहा था। मतलब ये सारी चीज़ें हमने सिर्फ टीवी में देखी थी कि कोई बड़ा इवेंट हो रहा है हाँ। और सामने लोग हैं और साइन वगैरह हो रहा है। हाँ। डूड साइन तो भाई ऑडियंस थोड़ी कंट्रोल्ड थी तो अपन ने सबका कर लिया, लेकिन जस्ट इन केस नेक्स्ट टाइम आई डोंट थिंक इट विल बी पॉसिबल कि अपन सबके अपन थोड़ा आगे आगे जंप निकल करें, गए। आगे हाँ। जंप कर रहे हैं। अभी ऐसे हो रहा है कि dude, अपन ने किया। फिर उसके बाद तो वही था कि हाँ, मतलब तो मेन डिसीजन अपना यही था कि खुद के पैसे से करेंगे अब, ठीक है, जितना एक बार करके देखते हैं। हाँ मतलब ये था कि करेंगे तो फिर अब अच्छे से ही करना है, नहीं तो फिर कोई पॉइंट नहीं है। हाँ। और क्योंकि देखो भले ही 100 रुपये ले रहे या क्या भी करे, लेकिन जो आ रहे हैं उनको लगना चाहिए कि हाँ भाई एक्सपीरियंस था। जी। जिनको अपने को वो लोग मैन ऑफ कल्चर को 2-2.5 साल से जो देखते आ रहे हैं, तो उनको भी लगना चाहिए कि हाँ ऐसा नहीं कि आ गए और हाय हेलो बोल दिया और निकल गए। तो फिर हमने ऑडिटोरियम वापस से नई डेट्स अब मिल नहीं रही थी एक्चुअली। अपन ने मार्च एंड में सोचा था ना, मार्च एंड के आसपास। मार्च एंड की डेट डिसाइड करी थी हमने। फिर तब देखा कि शायद 12th बोर्ड्स वगैरह चालू थी ऐसा, तो वो सब कुछ स्किप करके अप्रैल 3rd डिसाइडेड, फेब में डिसाइड हुआ था। फेब में डिसाइड किया था कि अप्रैल 3rd हमने फाइनल करी फिर हाँ। क्योंकि सारे बोर्ड्स वगैरह खत्म हो रहे थे तब। बट अपन ने एक एग्जाम मिस कर दिया। हाँ मतलब जेई मेंस था तब, बट वो हम लोगों ने फिगर आउट नहीं किया तब। हाँ। और हमारे पास डेट भी नहीं थी उसके बाद की। हाँ, संडे की नहीं अवेलेबल थी। हाँ। फेब में बुक कर रहे हैं हम लोग और मार्च में संडे की डेट नहीं मिल रही हमको, तो इसलिए हमने वेंसडे चूज किया। वीकडे का ही ऑप्शन था हमारे हाँ। पास, तो उसके पैसे सेम ही थे ना, संडे और उसके शायद सेम आया कंफर्मेशन, तो सेम थे। सेम अमाउंट था But बट date डेट available अवेलेबल नहीं थी। और टाइम स्लॉट भी काफ़ी फिक्स था। हाँ, उनका ऐसा था कि 6 बजे तक आपको ख़त्म करके सब खाली करना है। ऐसा नहीं कि आप हाँ बोल के निकल जा रहे हो और तुम्हारा इक्विपमेंट अभी वो निकाल रहा है, वैसा नहीं, सब समेट के जाना है 6 बजे तक। तो वो डेडलाइन थी। और अपने सामने एक और ऑप्शन था ना कि जैसे वेन्यू तो ठीक ठाक अपन ने बुक कर लिया और उसका प्रोजेक्टर था,
अगर अपने को कुछ दिखाना है तो अपन प्रोजेक्टर लगा देंगे, हाँ। वो था। बट नहीं, अब जयदीप ने मेरे ख्याल से काफ़ी इंसिस्ट किया था कि स्क्रीन पीछे लगी तो अच्छी लगेगी। इवेंट का जो वेन्यू है उसका, और एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, 2 का खर्चा मिला के वो अकेले स्क्रीन पे जा रहा था। स्क्रीन काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन था, लेकिन अच्छा गया अपना स्क्रीन लगाना बहुत स्क्रीन अच्छा पे decision काफी था। डिबेट was हुआ very कि वो good. स्क्रीन लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए। हम्म, फिर भी डिसाइडेड कि चलो स्क्रीन पे के साथ जाते हैं। हम्म, वो एक्चुअली ना ये सारी चीज़ें तब समझ में आएंगी जब आप उस चीज़ को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करते हो हाँ। वहाँ बैठ के। जैसे आप लोगों ने भी कम्युनिटी पोस्ट देखी होगी या इमेजेस देखी होंगी जो मैन ऑफ कल्चर रम्बलिंग की आ रही होंगी, तो वो उससे भी इतना स्केल वही ना, हाँ, एक स्टैंडर्ड जो बात कर रहा मतलब था, अगर वो कॉस्ट दिखा रहा कटिंग था। के लिए अपन हाँ। अगर 55 इंच का टीवी लगा देते पीछे, हाँ। ठीक है, और फिर जब तुम फोटोज देखते ना तो हाँ। टीवी हमारे पीछे छुप जाता, वही, हाँ। दिखता ही नहीं। हाँ, बट इफ अगर तुमने फोटोज देखी तो हमारे साइज के सिर्फ लेटर्स हैं, मैन एम हाँ। जो है वो हमारे वही। साइज का है। तो वो मतलब उस चीज़ को जैसे आप बैठ के वहाँ देखो तो वो समझ में आता है, क्योंकि हम लोग भी जब पहली बार घुसे अंदर और हमने देखा कि वो दिस इज समथिंग एल्स, क्योंकि हम एक दिन पहले गए और जब हमने देखा ऑडिटोरियम को, जब नेक्स्ट डे जाके देखा तो कम्प्लीटली डिफरेंट पिक्चर्स लोगों को बता रहे हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, I लेकिन कोई remember- कॉन्टेक्स्ट नहीं है लोगों के जब दिमाग में। अपन वही। जब अपन एक दिन पहले गए थे, ठीक है, तो नहीं तुम इमेजिन कर लो उनको ना, फोटोज दिखाएं क्या ऐसे पॉडकास्ट? फोटोज तो फोटोज कम्युनिटी पोस्ट पे है ना। पोस्ट पे है ही, अगर ना फोटो इस पे भी लगा ही देना थोड़ा बहुत। हाँ जब अपन एक दिन पहले गए थे इवेंट के एक दिन हाँ, पहले चेक हाँ, करने के लिए कैसा है, हाँ। तो तुम बोल रहे थे कि नॉर्मल नाटक का स्टेज है ऐसा लग रहा है। मैं बोल रहा था तुम बोल रहे थे कि ये यार ये दूर से ऐसा लग रहा है कि जो रंग- डांस वगैरह रंगमंच- परफॉर्मेंस होता है रंगमंच। रंगमंच जैसा लग रहा था। हाँ, और तब मुझे लगा कि हाँ, एक्चुअली वो लग रहा था, हाँ, क्योंकि बैकड्रॉप नॉर्मल हो गया और Backdrop नॉर्मल normal लाइट्स था, हाँ। वगैरह हो गई। बट वो नेक्स्ट डे जब हम गए थे तो मैंने वही कहा कि वो इट वाज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म, एकदम तो वो इट वाज लुकिंग गुड कितना गया था स्क्रीन पे अपना खर्चा? काफी। आई थिंक लास्ट में आगे थोड़ा कम हो गया क्योंकि अपन ने लाइटिंग में थोड़ा मैनेज कर लिया। अपन ने बट थोड़ा स्मार्ट डिसीजंस लिए उसको लेके, बहुत ज़्यादा फ्लैशी जाने के बदले जितना लाइटिंग में जितना ज़रूरी था उतना किया था। तो बट इट वाज स्टिल अ लॉट। अगली बार से कोई स्पॉन्सर होगा तो हमारी प्लीज मदद करिए, हमको जरूरत है। नहीं, सेकेंड टाइम हम दोबारा बिना स्पॉन्सर के ये कदम It's- उठाने की हिम्मत नहीं इट्स कर एक्चुअली सकते। नॉट पॉसिबल। खैर तो ये हुआ। मतलब तुम सोचो कि साल भर में अगर हम सिर्फ 4 इवेंट करते हैं पूरे साल में, तो अपने सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। हाँ, और जेब से देने पड़ेंगे। हाँ। जेब से तो क्या छोड़ो, अभी तो बिल आया नहीं है हमारे पास। बिल की बात करी तो हम फाइनल 2 मिनट के लिए तो मेरी गांड फट गई। फाइनल टैली नहीं पता है अपने को। ठीक है, तो मैन ऑफ कल्चर रम्बलिंग फिर स्टार्ट हुआ। हम लोगों ने थोड़ा इसकी स्क्रिप्टिंग का प्रोसेस वगैरह किया कि इसको करते हैं, प्लान किया जाए। और याद है तुमको कुछ? भाई मैंने ही तो किया। भाई क्या बात कर रहे हो? मैंने तो आखिर ये में किया आदमी भाई। भाई यार, मैं जब देखा कि यार इन लोगों से नहीं हो रहा है, मैंने खोला फोन का नोट पैड में, पूछा क्या होता है, बस सुंदर सुंदर लिखा, ठीक है भाई तैयार। ठीक है भाई। बट नहीं, एक्चुअली अपना जब डिसाइड हो गया था ना कि 3 अप्रैल को इवेंट करना है, तो उसके बाद अपन मतलब ऐसे हर डिसीजन, अगर कोई चीज़ बड़ी फाइनल करनी है, ठीक है, कि शेड्यूल क्या होगा, क्या क्या करने, वो अपन कर रहे थे। बट बाकी सारी जो भी चीज़ें थी वो सब मैनेजर और उसने जो दिल्ली में टीम बनाई हुई थी, सारी चीज़ें वो लोग हैंडल कर रहे थे। हाँ, कि स्क्रीन वाला कौन होगा, जो भी है। हमने मोस्टली सिर्फ कंटेंट पे ध्यान दिया। और उसमें भी जब पहले डिसाइड करने की बारी आई तो एक माश है पहाड़ चढ़ रहे हैं, फिर दूसरी बार जब डिसाइड करने की बारी आई तो वो लंदन गए हुए हैं। इसके बाद महीने की आखिर खत्म होते होते फिर मैं यहाँ पे हूँ, 1 महीने से घर पे नहीं हूँ मैं, ठीक है। फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, अब आ गए फाइनली और स्क्रिप्टिंग करते हैं हमने। लेकिन फिर भी ऐसा सोचा था कि इसको थोड़ा लाइट ऑन द स्क्रिप्ट रहेंगे और वहाँ पे जो ये बेसिकली हम लोग अभी कर रहे हैं वही सब वहाँ पे भी करेंगे और देखते हैं हाउ इट इसी चीज़ पे मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि बाहर जब स्टेज परफॉर्मेंस की बात आती है ना, तो भाई जो परफॉर्मर्स होते हैं महीनों पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे हैं, उनके लेबल्स हैं, क्या है। अपन लिटरली इवेंट की 1 दिन पहले रात को प्लान कर रहे हैं, और जैसे तुमको कि पता है उस हाई दिन- स्कूल का पेपर दे रहे हो। हाई स्कूल ने कॉलेज में भी ऐसे हाँ। होता है। कल इवेंट है, हमको सुबह 9 बजे तक पहुंचना था वहाँ पे, और हम रात के 1 बजे यहाँ बैठ के 2 वही 1-2 बजे तक
पीछे सब एक मैं तभी बोल रहा हूँ कि भाई नहीं होने वाला, मतलब भाई ये कुछ फिर जब वहाँ जाते ही सब कुछ बिखर जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस इसका मर गया ना, इतना पेसिमिस्टिक कॉन्फिडेंस ये मेरी मैं वो टेरिटरी है भाई। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा था कि अगर तुम एक जैसे मैथ्स की तरह इसको लोगे ना कि 1 के बाद 2 फिर 3 फिर 4, नहीं होता वैसे। नहीं तो इवेंट में होता मैं ही नहीं। किस तरीके के इंसान हूँ, मुझे स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, तो मैं नोट्स देखता हूँ, मैं जानता हूँ, ठीक ना, तुम भूल जाते होगे, लेकिन मुझे स्ट्रक्चर चाहिए कि फिर क्या बात करना, क्योंकि भाई ना परफॉर्मेंस फेस लगा कर, ठीक ना, फिर क्या जब प्री वीडियो आया इवेंट से पहले का, मैं चालू हो गया मेरा टेप रिकॉर्डर, ठीक है कि क्या क्या करना है, कितने एक्साइटेड है, पूरा बोलना चालू कर दिया। फिर स्टेज पे भी थोड़ा शुरू के आई थिंक 20 सेकंड तक रहा मैं, जब हाय हेलो हुआ, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा प्रॉब्लम वो हुआ होगा आई कांटेक्ट को लेकर, क्योंकि जैसे पहली बार आप कैमरे पे रिकॉर्ड करते हो ना, इसीलिए काला चश्मा पहनना होता है पीछे। तो मैं नहीं पहना ना, वही इसीलिए तो पहना था तो मैं नहीं, कि किसी को पता ना चले किधर देख रहे हो तुम। नहीं तो इसीलिए मेरे को जानना और एक्चुअली वो लाइट्स आंखों में लगती हैं तो तुम्हारे। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म रहे कि मैं कहाँ देख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं वो अपनी गलती को ठीक कर सकूँ। पहले कोई पंजाबी म्यूजिक वीडियो नहीं शूट कर रहा हूँ कि चश्मा लगा लिया, पूरी एक्टिंग छुपा ली, ठीक ना। अभी मैं जब पहली बार वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो भाई कैमरे में आप नहीं देख पाते हो, कभी इधर उधर देख रहे हो, नहीं फोकस बन पाता, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप वो चीज़ फिगर आउट कर लेते हो। तो वो मैंने नोटिस किया कि थोड़ा सा हाँ लाइटिंग की प्रॉब्लम हुई थी। अब पूरा थ्रू आउट इवेंट चश्मा भी नहीं पहन सकता था क्योंकि अपन उस तरीके से परफॉर्म कर रहे थे, और थोड़ा वियर्ड भी हो जाता आई थिंक। तुम भी लगाए उस दिन? मैं तो पूरा लगाया था। मैंने पूरा लगाया, भी लगाए थे, लेकिन मैंने नहीं लगाया हुआ था। मेरा तो क्या है कि वो नंबर वाला है। हाँ मेरे पास भी था, लेकिन मैंने चॉइस ली, मैंने रखा हुआ था पोडियम पे। मेरा फैशन वाला है। हाँ मैं क्या कि रौले में चश्मा बदलूंगा, लेकिन क्या नहीं, एक बार में एक ही ठीक है। बट अभी इवेंट पे आते हैं, ठीक है। मुझे याद है कि एक दिन पहले अपन जब गए थे वहाँ पे, तो ठीक है, वो जो भी वेंडर वगैरह थे अलग अलग चीज़ के, मतलब बता नहीं सकते थे वेंडर वगैरह, तो वो ऐसे ही थे कि अच्छा ये क्या, ओके ये ऐसा है वैसा है। और इवेंट के दिन जब अपना पहला एक्ट खत्म हुआ तो कैमरामैन पीछे आके अपने साथ सेल्फी ले रहा है, हमारा ही कैमरामैन। जानता नहीं था वो, हाँ जानता वो तब भी नहीं था, हाँ। बस वो आके बोल रहा है आप इवन जब अपन उस दिन सुबह गए 10 बजे, ठीक, तो वो ऐसे हाँ ठीक है ये कर लो वो कर लो, फोटो खींच लो, ये कर लो वो कर लो। जब उसने पहला एक्ट खत्म हुआ था ना, फिर वो आके कहता है आप पीछे हो ना, एक सेल्फी मेरे साथ भी खींचा लो, आप मोहित तो आप खिंचा लो मेरे साथ, आप बादल हो आप मेरे साथ एक सेल्फी खिंचा। उसके फोन में बताओ, तब मेरे को लगा कि इतना अच्छा जा रहा है भाई। अच्छे बुरे का तो नहीं पता, लेकिन उससे पहले जैसे मेरे को ऐसा लग रहा था कि मतलब पता नहीं लोग आएंगे भी कि नहीं आएंगे। हाँ, ये तो थोड़ा सा डाउट था मेरे को। हाँ, पर फिर जैसे उसके पीछे का रीज़न बता देते, क्योंकि हमने टिकट्स जब लाइव करी, ठीक है, तो बुक तो बहुत जल्दी हो गई थी वो, और उसके बाद जितना भी 20 दिन बाकी था तो कुछ एक आधा स्टेटस ऐसे देखने मिलता था कि यार मेरी ट्रेन कैंसिल हो गई, मुझे मेरा इंपॉर्टेंट काम आ गया, ये मैंने 5 बुक करे थे, मेरे दोस्त नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे थोड़ा लग रहा था कि यार ये लोग आएंगे नहीं आएंगे, कैंसिल कर देंगे, क्या हो जाएगा। और सुबह हम लोग जब वेन्यू में घुसे तो बाहर लोग दिख रहे हैं, ठीक है, हाथ वगैरह मिला रहे तो अच्छा लग रहा है। और अंदर जाके जब पूछा तो पता चला वॉलंटियर्स थे वो। तो वॉलंटियर्स भी फैंस ही थे तो। हाँ, लेकिन तुम सोच रहे अच्छा लोग आए हैं, ऐसा तुम सोच रहे थे, फिर पता चलता है कि वॉलंटियर्स थे वो, तो लोग कहाँ हैं। और हम लोग तो क्या अंदर चले गए ना, तो हमको एक्चुअली में नहीं पता कि बाहर कितने लोग हैं। हाँ, नो आइडिया। वही फिर बाद में पता चला कि नहीं। और 11 का टाइम दिया था अपन ने, और 11 बजे चेक करते तो ज़्यादा लोग आए हुए नहीं थे, मतलब एक 20-50 के आसपास ऐसा कुछ था। और वहाँ पे वेन्यू वाले ने एक फकअप किया कि, तो वेन्यू वाले का जो माइक था वो माइक लाना भूल गया था, उसके पास था नहीं माइक। तो वो हम लोग वेट करेंगे भाई माइक लगा, हम लोग अंदर जाते हैं, पीछे जाते हैं, और फिर उसका तुम लोगों को अंदर बिठाओ, और उनको मतलब एसी वगैरह रहेगा ना, धूप में से तो बेटर रहेगा वो। तो वो फ़ोन लगा रहा है, गायब है, क्या है, आधा घंटा वही चल रहा था, और इसलिए लोगों को थोड़ी देर धूप में खड़ा रहना पड़ेगा बाहर, थोड़ी देर। वही तो फिर वॉलंटियर्स वगैरह भी बोल रहे थे कि वो जल्दी करना पड़ेगा, वो थोड़े इम्पेशेंट हो रहे हैं, और हम बोल रहे भाई माइक लगा दो। मेरे को थोड़ा सा उस टाइम पे भी हो गया था, मैंने कहा भाई अब ये मोहित से थोड़ा गर्म होने लगा था कि अभी क्या हो रहा है ये। मेरे को लगा आज कोई पिटेगा मेरे हाथ से यहाँ पे। तो फिर लकीली उसने वो वाले माइक एडजस्ट करके, और वो कहा कि चलो ठीक है इसी से हो जाएगा। और फिर हमने स्टार्ट कराया, तो वी रियलाइज्ड कि एक्चुअली सभी लोग आ गए, और वो फुल हो गया था, पूरा पैक हो गया था। तो फिर लगा कि नहीं भाई लोग हैं, और काफ़ी
माहौल बन गया बहुत टाइट माहौल बना। अपन लोग फिर भी पीछे थे, रिलैक्स थे। हमने ऐसा किया हुआ था कि जब प्लान था ऐसा, ठीक है, कि होस्ट अनाउंस करेगा, उसको बोला हुआ था कि तीनों को इंडिविजुअली मत बुलाना, मैन ऑफ कल्चर बोल के स्टेज पे बुलाना, और फिर लोग चिल्लाएंगे और कोई जाएगा नहीं स्टेज पे, थोड़ी देर में शांत हो जाएंगे कहाँ है क्या हुआ करके, और तब हम लोग पीछे रॉक पेपर सीजर्स करेंगे और जो जीतेगा वो स्टेज पे जाएगा। दैट वाज आवर प्लान। क्योंकि पिछली एक इवेंट वाली वीडियो तुमने देखी जिसमें चक्री कुमार तो पीजे हर बार जीत रहा था, तो हमने सोचा कि वो रेफरेंस करेंगे ऐसा। और मुझको सबसे पहली बार हरा के भेजा। और वो क्या बोलते हैं, वो जब हुआ उसने अनाउंस किया और मैंने लोगों की आवाज़ सुनी, वो लोग रुको 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 शांत होने दो, शांत होने दो, शांत ही नहीं हो रहे भाई, कोई स्टेज पे है नहीं, और हमारा एंट्री का क्यू आ चुका और हम जा नहीं रहे, फिर भी वो चिल्लाए जा रहे कि पीजे मोहित पीजे, और हम जो रॉक पेपर सीजर कर रहे हैं उसकी आवाज़ ही नहीं जा रही है। हाँ लाइव इवेंट में तो लोगों को नहीं सुनाई दिया कि क्या, वही हम पीछे कर रहे हैं कि रॉक पेपर सीजर शूट, और मुझे रियलाइज हो रहा है कि आवाज़ नहीं आ रही है, मुझे भी लग रहा है कि आवाज़ तो मैं उनको पूछ रहा हूँ माइक चालू है क्या, वो बोल रहा है अरे चुप 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 ये मत बोल ये मत बोल, और फिर भी तो ये जो वो पीजे को हमने भेजा, पीजे गया सब चिल्ला रहे ये, फिर मैं मोहित रॉक पेपर सीजर कर रहे हो, आवाज़ ही नहीं आ रही हमको। वो तो क्लियर नहीं आ रही थी किसी को, वो नहीं आ रही थी, आवाज़ जा ही नहीं रही थी एक्चुअली में, क्योंकि लोग इतना चिल्ला रहे थे ना कि वो स्पीकर्स की आवाज़ दब गई उनके चिल्लाने से इतना ज़्यादा भाई, तो वो हमारा पूरा फेल ही हो गया, वो हाँ ओपनिंग पूरा फेल हो गया। वो हम लोगों ने एक्चुअली मतलब ओपनिंग जो स्टेज पे गए वो विजिबल है, हाँ, लेकिन जो हमने बैक स्टेज किया वो ऑडिबल नहीं है। होपफुली वो माइक में मे भी शायद रिकॉर्ड हुआ हो अपना, तो वो तुम देख लेना, बट एक्चुअल लाइव में ऐसा हुआ ऐसा फर्क हुआ था, तो वो अब पता नहीं कैसा हो, वो मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था वो एंट्री वाली पूरी चीज़। वी ट्राइड टू डू समथिंग डिफरेंट बट इट केम आउट वेरी डिफरेंट। वो हाँ, वो बहुत देखने में सिर्फ वो बहुत ऑकवर्ड जैसे मार रहे हैं कि एक दूसरे को धक्का देके और चल के आ रहे हैं, बट तो वो अच्छा था। पर और फिर जब स्टेज पे पहुंचे ना, देन वी रियलाइज्ड कि ओके सो क्राउड कंट्रोल इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, क्योंकि मतलब जब आप बोलते हो, जैसे यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं तो कैमरे से बात कर रहे हैं, लेकिन जब वहाँ पे होता है ना, तो जब आप बोलते हो तो वहाँ से भी कुछ आता है, बीच में बहुत हैकलर्स हैकल कर रहे हैं। एंड आई रिमेम्बर कि जो पॉइंट्स तुमने बनाए थे, ठीक है, दूसरा पॉइंट आई थिंक 3 या 4 मिनट में आ जाना चाहिए था, बट वहाँ पहुँचने में अपने को बहुत टाइम लग गया काफ़ी, क्योंकि एक लाइन तुम मार रहे हो और वो सामने से कुछ और बोल रहे हो और फिर तुम उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो वो बात वो अलग ही जा रही है, ठीक है, प्लान से एकदम ही अलग जा रही है। तुम बोल रहे हो हेलो गाइस, तो कर रहे हाँ मोहित भाई, चुप तो हो भाई, आगे तो मैं बोलूं, इतने में वो कुछ मतलब फिर मतलब अगर आप अपने सेंटेंस कंटिन्यू रखोगे, उसको सुना ही नहीं दिया कुछ, तो यू वेट फॉर देम टू काम डाउन, बट वो होते नहीं ना, एक चीज को 4 बार बोलना वो भी सही नहीं है वही। और फिर जैसे जो हमने प्लान किया था कि ये वाली लाइन बोलेंगे, ये वाली लाइन, तो फिर वो ऊपर नीचे हो गई, मिसमैच होने लग गई, बिकॉज सामने से भी उधर से आने लगा, तो मतलब फिर हमने कहा ओके थोड़ा सा अपने आप को भी काम डाउन करते हैं, और फिर और वो भी भाई क्या कमेंट्स कैसे पास, मतलब ऐसे फनी वे में ही कमेंट्स पास कर रहे हैं, लाइन मार रहे हैं, उधर ही हम लोग स्टेज पे हंसे, उनका सुन के हंसे आ रहे हो, अब हमको भी हंसी आ रही है भाई। मैंने कहा ठीक है भाई, तुमने काफ़ी अब्रप्ट कट देखा होगा क्योंकि कुछ चीज़ें रिवील हो गई थी। मैं अभी याद कर रहा हूँ ना, तो अब मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है मेरी। आराम से बोल ले भाई। अबे मतलब भाई डूड, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा अपन ने किया, इसके लिए बड़ी बात है यार, मैं बता रहा हूँ। पीजे इज लाइक चिल, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को बताओ, मैं मिडिल चाइल्ड, आई एम इन बिटवीन। मैंने भाई शुरू से ही, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था नहीं, मैं बोला बुला लेना ठीक है, अपन क्या है, मैं इम्प्रूव कर लूँगा, तुम लोगों पे राइड कर लूँगा, फिर देख रहा हूँ कि ये सब भी पीछे हट रहे हैं, तो मैं क्या यार अच्छा नहीं, मतलब कि मैं तुम दोनों के भरोसे ना बैठूं, ये वाला, तो मैं क्या यार कुछ मुझको भी लिख के जाना पड़ेगा, तो ठीक है जो अपने पुराने थे नहीं, बट मतलब मुझे जो चीज़ रियलाइज हुई ना, कि जो लोग आए हुए थे वहाँ पे दिल्ली के, वो मतलब इतनी ऑब्सक्योर से ऑब्सक्योर चीज़ अपने बारे में याद रखते हैं वो, ठीक है, छोटे से छोटा रेफरेंस मारो समझ जा रहे थे, मुझे लगा था याद दिलाना पड़ेगा कि ये वो हमने वहाँ पे किया शुरू की, उन्हें एक्चुअली हाँ ये पता नहीं कहाँ से बना, ठीक है, सही में ये वो मुट्ठी की शक्ति या मुट्ठी का जो भी है, कॉपीराइट करा लेना चाहिए, सही में वो एक बार निकल गया, ठीक है, 2 बार हो गया, और वो
पता नहीं टैगलाइन बन गया अपने भाई आप। वो चले ही जा रहा है। मैं चुपके से करा लेता हूँ मुट्ठी को कॉपीराइट, ठीक है, फिर मांगूंगा 100 करोड़ रुपए इन लोगों से। डूड हम लोग स्टेज पे ऐसा कर रहे हैं, बताओ उनका रिस्पांस देख के कि हाँ चलो भाई। हम तो सोच के नहीं गए थे कि ये करना है हमको, बट मतलब वो ऐसा था कि यार अब यू हैव नो चॉइस, यू हैव टू विल करो। और बताएं, आप भाई बुरा भी नहीं मान सकते ना। नहीं नहीं बोल रहे हैं, मैं मुस्कुरा क्योंकि रहा हूँ। तुमने ही बोला है भाई उनके भाई सामने। वो भाई हमारे पाप का नतीजा थे वो। भाई हमारे क्या अब ये पाप मिटा भी नहीं सकता। That will be और वो भी यहाँ पे। जो तुमने एक घर के में बैठे हुए कमरे में किया है भाई कंप्यूटर के सामने। यू जस्ट हैव टू एम्ब्रेस इट। और क्या। आजा मेरे बेटे मुट्ठी। था काफी सारी चीजें हुई वहाँ जो बताई नहीं जा सकती। ठीक है। So, एक और अब्रप्ट कट, ठीक है, कुछ बातें रिवील हो गई। क्या क्या छुपाया है बाप से? भाई बताओ। उस फिर कट मारो, फिर कट मारो। काट दो। कौन सी पॉडकास्ट रिलीज होने के बाद बात करेंगे? अच्छा वो भी फिर ये कट भी, मार ओ भाई, यार। ये चूतियों को मैं कितना चुप कराऊं। किन चूतियों के साथ फंसे। वही तो बता रहा हूँ, अपनी जवानी के दिनों में ये सब चीजें करनी पड़ रही भाई हैं। मैं उसको बोलना चाहिए, स्टेज पे इसने जो किया है मेरे ऐसे रिफ्लेक्सेस आगे की जो क्या कर रहा है ये। तो भाई तुम ऐसी हरकतें ही है अबे इसकी, साले। ठीक ना। बड़ा बेटे को अकल है नहीं, छोटा बेटा लंदन होके आ गया फिर भी बहन जो एक पैसे का ज्ञान नहीं। दोनों को संभाल के परेशान मैं। क्या मैं कुछ बोलने वाला था, फिर समझ आया कि ये भी कट जाएगा तो। ओ शिट, कैमरा हिल गया। ले गांड मार दी अब इसकी पूरी। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? अपन जो घूमे फिरे, जो वहाँ पे नहीं बता पाए, वो बताना है यहाँ पे। आई थिंक रहने देते हैं अभी इसमें क्या। इवेंट हुआ, लेकिन- इवेंट के बाद लेकिन ना मेरे को लगता है कि जो जितने भी लोग आए हाँ काफी ओवरवेलमिंग रिस्पांस था। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था टू बी ऑनेस्ट। लोगों ने बहुत बढ़िया रिस्पांस दिया भाई। मतलब देखो, एक होता है कि आप टिकट लेके आप आ रहे हो, हाँ ठीक है, और आप वेट कर रहे हो कि सामने जैसा चलेगा हाँ। उस हिसाब से तुमको मजा आएगा और तुम रिस्पॉन्ड करोगे। और ये जो था, ये जो भी हो, ठीक है, जो हम भी हो। फंबल कर रहे हैं, हाँ। हम हमारी एनर्जी डाउन हो रही है, हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं कि अब हाँ। क्या बोलना है, वो नहीं, ठीक है, वो पूरा एकदम देखो अपन क्या को कभी इसी मोड में। इवेंट का स्टैंडर्ड नहीं पता था ना। पहली बार तो इतना लंबा इवेंट होता ही हाँ। नहीं है कहीं पे। हाँ कहीं नहीं होता है इतना एक्चुअली लंबा event। वो अपने से थोड़ा ये हो गया, अपने को इवेंट हमने जितना सोचा था थोड़ा ज़्यादा, मतलब लंबा, एनर्जी हाँ। के हिसाब से भी हो गया ना, क्योंकि हमने सुबह नाश्ता किया है, फिर उसके बाद हमने डायरेक्ट खाना कब खाया था? खाना रात को ही खाया ना खाना नहीं डायरेक्ट? खाया, खाना नहीं वेदांत के साथ मैंने- जाके हाँ। मैंने इवेंट के बीच ब्रेक में में खाया था। बीच में तुमने खाया था। हम मैंने और 2-3 बादल ने नहीं रोटियां खाया। खाई थी मैंने। मतलब सुबह यहाँ से नाश्ता करके निकले और सीधा रात को फिर नाश्ता क्या किया तुमने? क्या किया था नाश्ता? नाश्ते में क्या खाए थे? यहाँ कुछ तो मंगाया था ना शायद। अरे वो बेगल अरे हाँ। बेगल खाया था। कुछ नहीं, बस ऐसे ही मतलब 3 दिन से कॉफियाँ पिला के चलवा रहा है मेरे को। वाह वाह जी वाह। पूछ रहा है भाई चाय नहीं, कॉफी के, मैं बोले चाय है, बोले नहीं कॉफी मिली, ठीक है भाई ये पॉडकास्ट का तो घुटने पे बिठा के झापड़ लगाऊंगा इसको मैं नहीं छोड़ने लेकिन वाला कम से कम इसको। पूछा तो बंदे ने पूछा बना के दे रहा है वो तुमको। भाई आया कहाँ था। मंगा रहा है, मंगा ये रहा है। आदमी इसको सुबह 11:30 बजे मैंने उठा के पूछा, मैंने कहा कि कॉफी मंगा ली क्या? मैं मंगा रहा हूँ, चाय बोल दे। मैंने कहा भाई चाय नहीं है। ठीक है फिर कॉफी बोल दे। ये ऐसा नखरे। 3 दिन भाई मेरा क्या, मैं पड़े रहने दूं? तू भाई 2 बजे उठ के अपने आराम से, तेरे को जो मंगाना है मंगा। मैं बोल पॉडकास्ट खत्म होने दे भाई तू। नहीं, बट एक्चुअली अगर पीजो उसके कंबल में छोड़ दे रहा भाई तो निकले ही ना। तो क्यों इतनी छोटी नींद लेते हो? मैं तो फर्स्ट क्लास 8-9 घंटे सो के उठा। ये गंडिया मेरे से कह रहा था मैं 6 घंटे सोया।
अभी कह रहा मैं फर्स्ट मैंने कहा तुम 6 घंटे सोए हो। तुमने बोला मैं 6 घंटे सोया हूं। मैं बोला नहीं, मैं बोला मैं लंबा सोया, मैंने नींद तुमने कंप्लीट 6 घंटे बोला मुझसे। मैंने 6 घंटे नहीं बोला। तुमने बोला मैंने नहीं बोला। कब बोला मैंने 6 घंटे? तुमने बोला मैं 6 घंटे सोया। कब बोला मैंने? तुमने बोला तभी तो कब बोला 6 घंटे मैंने? तुमने बोला मैं 6 घंटे सोया, तभी तो मैंने बोला कि तुम लेट सोए, इसका मतलब ये नहीं, मैंने बोला मैं पूरा सोया। तुमने और बोला मेरे से 6 घंटे। तुमने बोला मैं 6 मैंने 6 घंटे नहीं बोला, तुमने बोला 6 घंटे। अरे टॉस कर लो, चलो टॉस कर लो। टॉस की बात ही नहीं है, मेरे को याद है भाई, जो सच है सच है। सच क्या घंटा सच है मेरा। तुमने देखो बोला देखो कि 6 घंटे सोया हूं मैं। देखो भाई, 6 घंटे देखो तुमने- इस बात पे मैं बोलना चाहूँगा कि आज रात को भी कांड हुआ था एक। कोई इंसान, ठीक है, वॉश बेसिन जो होता है उसके अंदर मग्गा रखकर चाबी चालू कर कर जाके सो गया है, पूरा पानी गिर रहा है। मैंने नहीं और हम लोग पूछ रहे किसने चालू किया, किसी को याद नहीं। मैं बताता, इसकी कहानी मैं बताऊंगा आपको, और मेरे को नहीं पता है किसने किया, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कहानी क्या हुई है, ठीक है। तो हम जहाँ रुके हैं वहाँ पे एयरबीएनबी, हाँ, वहाँ पे टोटल 4 लोग हैं, ठीक है। मैं, पीजे बादल और आरजी बकेट लिस्ट, ठीक है। चारों एक नंबर के हरामी हैं मेरे को छोड़ के। नहीं मैं ऑब्वियसली ओके। मोहित ने पहले सच बोल दिया, फिर रियलाइज हुआ नहीं, अपने आप को अलग कर लेता हूँ। मैं देखो अब एलिमिनेट करता हूँ आखिरी में, ठीक है। तो क्या हुआ कि कल हम आए अपना टास्क कंप्लीट करके, मैन ऑफ कल्चर रम्बलिंग, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई ठीक है, अपना नहाते वाते हैं, सब कुछ करते। तो फिर नहाने का प्लान, हमने सोचा कि एक काम करते, भूख ज़्यादा लग रही है, तो हमने कहा कि पहले जाते हैं और कुछ खा पी के आते हैं। और खाने के लिए हमने वेदांत भाई को कॉल किया, वेदांत रस्टी, बहुत बढ़िया जगह। सबसे पहले उन्होंने हमको शावरमा खिलाया, मजेदार। मतलब देखो भूख एक फैक्टर तो थी उसके पीछे, बट वो एक्चुअल में अच्छा लग रहा था। प्लेस कौन सी थी वो? अमर कॉलोनी, हंगर स्ट्राइक। शाउट आउट अमर कॉलोनी, क्या खाना दिया भाई। जरूरत को शाउट आउट की जरूरत है नहीं, लेकिन भाई यार आई वाज ब्लोन अवे भाई यार। शाउट आउट अमर कॉलोनी को नहीं, शाउट आउट टू वेदांत भाई। भाई यार वेदांत भाई, उन्होंने बोला था कि शॉर्मा खिलाता हूँ चलो तुमको एकदम बढ़िया वाला, और उससे जो एक्सपेक्टेशन सेट हुई थी ना, उससे भी बेटर था। क्या क्या टेस्ट था उसका, मजा आ गई भाई, मजा आ गया। और फिर उसके बाद अबे आरजी खाते बोल रहा है फक मुंबई। नहीं, मैंने मुंबई ट्रैश, मुंबई ट्रैश भाई यार। और फिर उसके बाद हम गए, फिर हमको डिनर कराने लेके गए भाई यार, डिनर वो भी तौबा यार। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हम लोगों ने चिकन मंगाया, प्रेशर कुकर चिकन। हाँ, फोटोज है मेरे पास। और मैं और पीजे एक दूसरे के आमने सामने बैठे, ठीक है, खा रहे हैं। वो खोला, निकाला, खाया, मैं और पीजे एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। हाँ भाई, आके मतलब पता चल जाता। हाँ भाई, और हम दोनों ने कुछ बोला, वी आर लाइक अब हो गया भाई, मिल गया। उससे मतलब उसके पहले ही जब वो आया, मैं बोल रहा हूँ ये इतना सा कुकर है, हाँ ठीक है, और उसकी लिटरली सीटी उठाई हमने, और उससे स्टीम जो निकला उसका स्मेल ऐसे लेके मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ये अच्छा, मतलब ये मतलब मिल गया देसी अपन को यार। हाँ उसके स्मेल से, और वो एक्चुअली एक मॉल के अंदर था, जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं कि वो अच्छा होगा। हाँ। ये हम लोग गए थे पिन पॉइंट, पिन कोड वो शेफ का तलाक। हाँ अबे यार शेफ का नाम याद नहीं है, उनका भला कर दिया अब तो, सॉरी। अरे देखा यार, शेफ का तलाक हुआ वो ऐसे याद रखा। शादीशुदा है तू। साले चुप हो जा। नहीं ठीक है, आगे बढ़ते। तो भाई वो मतलब मेरा और पीजे का आई कांटेक्ट हुआ, हमने जैसी पहली बाइट ली, एंड वी हमारा ब्रो कोड में भाई, फिर हमने चुपचाप खाया बस। भाई यार मुझे यार पहली बार इतनी ज्यादा रोटियां खाई मैंने। ठीक है ना, बाहर, वरना उससे पहले शवारमा का, ठीक है, हाँ। पीजे का ऐसा कि कुछ भी खिला दो ठीक ही है, यही उसका रिस्पॉन्स है कि ठीक ही है। शवारमा खाते तुमने बोला ना, क्या बोला था? अच्छा है भाई, डायरेक्ट। अच्छा। और मैं बिलीव नहीं कर रहा हूँ कि अच्छा बोल रहा है खाने को। और उसने पीजे ने 3 बार बोला भाई ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत। और वो नाइस, सच में बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी था। नहीं तो शवारमा आप खाते हो, आपको जनरली कुछ मेयोनीज की जरूरत पड़ती है, कोई व्हाइट सॉस, कुछ ना चटनी। भाई मुझको मैं खाए जा रहा हूँ, देखो चटनी मेयोनीज पड़ी है अभी, कोई जरूरत नहीं थी उसको कुछ भी। एक्चुअली इट वाज वेरी गुड। और इसके पीछे का रीजन ये था कि जो हमने रम्बलिंग में बात करी थी, हमारे नहीं बोलना चाहिए, नहीं मतलब देखो हम लोग दिल्ली आ गए थे, हमारे फूड 3 दिन पहले इतने अच्छे नहीं थे। 2-3 दिन पहले दिल्ली आ गए थे हम लोग, और जो हम लोग घूमे जा रहे हैं ना, खाने के शेड्यूल की तो बैंड बजी पड़ी है।
हाँ हम लोग दोपहर के 1 बजे 2 बजे नाश्ता कर रहे हैं, 5-6 बजे खाना खा रहे हैं और और रात में रात कुछ का नहीं खा स्किप रहे। कर दे रहे हैं। हमारी ये- मतलब बहुत बुरी हालत थी। हाँ और जब उसको पता चला वेदांत को कि यार दिल्ली आ रहे हैं और मतलब इनका इतना बुरा एक्सपीरियंस हो रहा है, तो उसने कहा उसने personally ले लिया। he took it personally। उसने कहा फाइन आई डू इट माई सेल्फ। उसने कहा कार लेकर आई भाई हाँ, घर वो में। कार लेके आया भाई। बंदा बोले यार तुम मेरे को बोलो यार, और हाँ। वो लेके गया भाई हमको खुद गाड़ी में बिठा के, एंड इट वाज लाइक 5 मिनट में पहुंच गए अपन, 5-10 मिनट हाँ में। मतलब। और लोकेशन रिवील कर रहे हो? अच्छा अपन तो रहेंगे ही हाँ, नहीं तब तक। नहीं तो ठीक है। इट वाज ऑन एंड इट वाज वेरी गुड। मजा आ गया भाई, मजा आया। टोटली वर्थ इट। और मतलब बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, मज़ा आया। हम लोगों ने अच्छा खासा खाया पिया। और जब हम वापस आते हैं, हमने सोचा चलो ठीक है अब वापस आए, घर में पानी नहीं है। हम लोग 10:30-11 बजे वापस आए और घर में पानी नहीं है। रात के मैंने फिर वो जो एयरबीएनबी का ओनर है उसको मैसेज किया कि भाई पानी नहीं आ रहा है, तो उसने मेरे को कॉल बैक किया। उसने कहा यार मैंने चेक किया है, आप लोगों ने 2 घंटे में पूरी टंकी खाली कर दी है। बोले आप चेक करो आपके नल खुले रह गए। कोई कैसे? और कोई है नहीं घर पे। कोई भी नहीं है। तो मैंने कहा यार ब्रो देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो सारे नल चेक वक करे कि सब बंद है, ठीक है अब जो भी होगा देखा जाएगा सुबह। तो मैं अब ठीक है, अब ये कहानी हो गई सारी। फिर हम बैठे रहे, बकचोदी करते रहे, रात में लेट सोए, ये वो जो भी था। अब फिर सुबह मैं उठता हूँ, ठीक है मेरी, तो सुबह मेरी नींद खुली 7 बजे, ठीक है। और अरे रुको, मतलब उसमें क्या बताया था, पानी की ऐसी कंडीशन थी हमारी कि हाँ। वेस्टर्न कमोड है, ठीक है, उसमें अगर हम लोग 1 नंबर भी करें ना तो पानी डालने के लिए कुछ नहीं है, हाँ फ्लश करने के लिए कुछ नहीं है। उस चक्कर में इसने ये भाई साहब गए, घुमा रहा है पानी नहीं आ रहा, घुमा रहा है पानी नहीं आ रहा, जोर से घुमा दिया वो टूट गया, फ्लश ही तोड़ दिया इसने। एयरबीएनबी का फ्लश तोड़ दिया। यार जब तक हम आ रहे होंगे तब और तक उससे ये पहले गांस गायब आरजी हो का कांड, हाँ वो भाई बकेट लिस्ट, बताओ, आरजी की बकेट लिस्ट bucket में list। बहुत कुछ है भाई, मतलब बहुत कुछ। हम यहाँ से सुबह जल्दी निकल गए क्योंकि अपने हाँ। को वहाँ सब कुछ देखना था, और वो गेस्ट था तो वो बाद में आया, तो चाबी उसके पास थी, उसने चाबी लॉक करी और रास्ते में घुमा दी, एयरबीएनबी की चाबी घुमा दी। वहाँ आके बोल रहा है चाबी नहीं है। वो खर्चा अलग हो गया अपना। खर्चे की बात छोड़ो, जो ये होता है ना कि भाई चाबी गई, बोल देता कि सर तुम अब तो flush चाबी तो गया। नहीं है मेरे पास। वो Flush पता है वो ओनर का मेरे पास फिर वॉइस मैसेज आया। और, हाँ। और जैसे आपने हैरी पॉटर देखी है ना, हाँ तो हैरी पॉटर में क्या होता है कि मैं सोच पहले रहा हूँ तो- कि किसकी बात नहीं कर नहीं, रहे हैरी पॉटर में जब क्या होता है, वैसे तो चिट्ठियां लिखते हैं, उल्लू आते हैं, हैं। हाँ लेकिन जब क्या होता है ना, जब आप कुछ कांड कर देते हो हम्म, तो ना वो हाउलर आता है। हम्म। हाउलर पता है तुम्हें? वो स्क्रीमिंग मैसेज होता है। ओह, अच्छा जिसमें यार। वो प्लास्टिक के साथ मांगा था, प्लास्टिक है ना। नहीं, वो जब आप कांड करते हो ना तो एक हाउलर आता है। जब वो सेकंड पार्ट देखा तुमने, जब वो कार उड़ा के ले जाते हैं, हाँ तो कार उड़ा के ले जाते हैं ना, तो वो मिसेस वीजली ओके, हैरी हाँ, पॉटर वो को चिल्लाते हुए, हाँ, हाँ। तो वो चिल्ला के मैसेज भेजती है और वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है फिर। हाँ तो उसने मेरे को वॉइस मैसेज भेजा। मैंने कहा हो गई गड़बड़। और जब मैंने प्ले नहीं किया बहुत देर, मैंने कहा वॉइस मैसेज है आराम से प्ले करूँगा। और जब मैंने प्ले किया ना, इट वॉज अ हाउलर। नहीं तो वो अपने से कैसे नॉर्मल अच्छे से बात कर रहा था, हाँ। वरना कि आप प्लीज देख लीजिए, आपको हाँ। जैसा लगे आप अपने हाँ, कर लो। सब वही रिकॉर्ड हो जाएगा माइक में। हाँ अरे जैसे वो प्लेट वाला ही लाके दे दे रे, नहीं टूट रही। प्लेट वाला ही लाके दे दे भाई। फिर कर लो। तो जब मैंने उसको प्ले किया ना हाँ भाई, जैसे वो कैसे एकदम स्वीट पोलाइट, अरे आप पहले ऐसे कर लीजिए, आप आराम से ये कर लीजिए, आपको कोई भी इनकन्वीनियंस हो। उसने मेरे को लिटरली मैसेज किया था, आपको जहाँ भी जगह चाहिए हो घूमने के लिए प्लीज़ आस्क मी, ये वो। जब उसका वो मैसेज सुना ना मैंने, बोला आपकी चाबियाँ खो चुकी हैं और मैंने आपको एकदम बेयर मिनिमम प्राइस कोट किया है, अगर आपको ये चीज़ की ज़रूरत हो, ये वाला जो लॉक है, तो प्लीज़ डोंट आस्क मी अबाउट इट। ये वाला लॉक मेरे को रिप्लेस ही कराना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, और इसका इतना चार्ज होगा एंड यू हैव टू पे। और ठीक है, ठीक है बोला उसने, आखिर में ठीक है बोला। बोलेगा भाई उसकी हाँ यार ठीक, ओ भाई नहीं बट कांड हुए अपने कांड तो हुए हैं। एयरबीएनबी में, वो अपने को दूसरी बार लेगा नहीं अंदर। नहीं ऑफ कोर्स नहीं लेगा, बोल दो एक्सटेंड कर दें एक दिन। कहेगा निकल हाँ, अब भी निकल। निकल।
भाई मतलब आप होता है ना कि इंसान को आप बिल्कुल पुश कर देते हो उसकी लिमिट तक, अभी तो उसको एक स्वीट सा नोट लिख के जाना। रात को इवेंट खत्म हो गया, हम लोग आके इधर ही चिल मार रहे हैं इसी सोफा पे। रात के 12-1 बज रहे थे, पानी का नामो निशान नहीं। हमने 5 बोतल पानी मंगाया स्विगी से। पानी पीने के लिए नहीं था क्योंकि हाँ, ये कंडीशन थी, 5 बोतल पानी मंगाना पड़ा। तो अब क्या हुआ, सब रात में, अब जैसे अब आप टेक्निकली सो जाते हो तो आप सारे नल चेक करते हो कि भाई सारे बंद होने चाहिए, क्योंकि हाँ। मतलब अगर पानी आ गया हम्म, तो फिर पानी आ ही गया ना, फिर वो तो फिर बह जाएगा। तो अब मैं सुबह, अब क्योंकि रात में लेट सोए तो अब जल्दी तो कहाँ से उठोगे, लेकिन फिर भी समझो मेरी नींद खुली 7:40 के आसपास। मैं उठ के आया और मैं भूल चुका था पानी के बारे में। मैं भाई ब्रश करते हुए आया और मैं ऐसे निकला, मेरे रूम में अलग वॉशरूम है, तो मेरे में अलग है और पीजे हाँ। का अलग है। तो मैं ऐसे निकला कॉरिडोर से, मुझे लगा कि वॉशरूम में कोई नहा रहा है, मैं निकल गया ऐसे। अब माइंड इसके वाले, हाँ, मतलब जो कॉमन वॉशरूम है बाहर, वो वाला। तो आई डिड नॉट इवन थिंक अबाउट इट, और मैं अपना ब्रश कर रहा हूँ। हाँ, फिर मेरे को एकदम से हिट किया कि यार बहुत देर से कोई नहा रहा है, और मतलब काफ़ी देर से कोई नहा रहा है। फिर मैं गया, मैंने थोड़ा सा ऐसे आवाज़ दी, पीछे कोई साउंड नहीं आ रहा। मैंने ऐसे नॉक किया, तो जैसे आप नॉक करते हो ना फोर्सफुली तो दरवाज़ा खुल जाता है। हाँ, जो दरवाज़ा खुल गया, मैंने ऐसे झाँक के देखा, भाई वो बाल्टी से पानी गिर रहा है। मैंने कहा अच्छा, दौड़ के गया, मैं नल बंद किया, मैंने कहा कब से गिर रहा है ये, किसने चालू किया ये? तो ये दिस वाज द प्रॉब्लम। फिर उसके बाद कितने बज रहे थे ये दिस वाज 7:45। फिर उसके बाद तुम बंद करके चले गए। 9 बजे जब मेरी ऐसी नींद खुलती है तो वापस से पानी का आवाज़ आ रहा है, कोई नहा रहा होगा शायद। थोड़ी देर बाद लगता है इतनी देर कौन नहा रहा है। दरवाज़ा ऐसे खोले देखा तो बेसिन में मग रखा हुआ है, ठीक है, बाल्टी वाला जो मग होता है प्लास्टिक का, और उसमें पानी गिर के बह रहा है उसी सेम बाथरूम में जो भाई मोहित ने मैं किया। 11 बजे तक सो रहा था। तो किसने किया? और फिर ये जब उठ के आया, हमने पूछा पीजे वो बेसिन में मग तुमने रखा था? हाँ बोल रहा है। वो तो भाई मैंने एक दिन पहले रखा था रात में। तो किसने किया? भाई यार मैं इतना बेवकूफ हूँ क्या कि मतलब नहाऊंगा भाई यार नल खोल के जाता हूँ मैं। ये क्या कॉन्सेप्ट है अब भाई? मेरा डाउट तो एक ही तरफ है भाई, सही बात। मैं और- सेम और वो आदमी इस फ्रेम में नहीं है। ओके। मतलब ये क्या लॉजिक है कि भाई मैं नहाता हूँ नल खोल के जाता हूँ, पानी बहने दो यार। ये क्या बात है? वो फिल्टर की गलती है मेरी, क्योंकि मैं अपना फोन चार्ज कर रहा था तो फिल्टर का प्लग निकाल दिया था, तो उसमें भी पानी खत्म हो गया था। फोन चार्ज कर रहा था मैं, तो मतलब वो उसमें पानी चढ़ा ही नहीं। ये साला अभी बता रहा है ये। तुम्हारे कारण 6 बोतलें मंगानी पड़ी हमको पानी तो की, मुझे याद नहीं आया ना। जस्ट बिकॉज इसको अपना फोन चार्ज करना था। कितने आउटलेट्स तो काम ही नहीं करते। दैट्स लॉर्ड पीजे फॉर यू। दो एक चॉकलेट चॉकलेट खाओगे? चॉकलेट खाओगे? कड़वी है यार। ब्लैक चॉकलेट है। तुम भी तो। चलो रेसिस्ट बिचेस को छोड़ते हैं और इसके आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि कई सारे लोगों ने हमको हाँ। कई सारे उतरने एक्चुअली इवेंट खत्म होने के बाद बाहर एक लगा हुआ था, वहाँ पे हम लोग गए, सबके साथ फोटोज खिंचाए। इट वाज वेरी गुड, इट वाज वेरी स्वीट। कुछ थोड़ा धूप लग रहा था, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने हमको कुछ चीज़ें दी। बाय द वे, अगर आप नेक्स्ट रम्बलिंग में मिलते हो तो वी आर एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स, थैंक यू सो मच। यस, जैसे जिसमें से इतना खर्चा हुआ है, नेक्स्ट रैंबलिंग कैसे करोगे? भाई बिना स्पॉन्सर के तो एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स, वी आर एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स। अब तो स्पॉन्सर के पीछे लगना पड़ेगा। दिस वाज यस, साइज क्या है, कौन सा ये मुझे नहीं होएगा ये एल है, शायद हो जाए। ये एल हाँ, पीजे को हो जाएगा। नहीं होगा, लेंथ छोटा तुम में से बड़ा है। पतले हो मोटे हो? पतला हूं। वो एक सेकंड, ये दिखाओ ठीक से। 4 दिसंबर 2021 हाउ इट स्टार्टेड, अपना पहला थंबनेल लगाया। ये पहला थंबनेल है, दिखाओ हाँ। उसमें दिखाओ, मुझे भी तो दिखाओ यार। सी देखना। अच्छा ये सी 4 इधर से तो ऐसा कर लो। 4 दिसंबर 2021 हाउ इट स्टार्टेड, और उसके बाद नीचे हाउ इट इज गोइंग 294K प्लस एमोशंस। अबे सब्सक्राइब नहीं किया बे तुमने? इससे याद आया, सब्सक्राइब वही गाइस। तो 300 करवाओ। ठीक है। सी थंबनेल में मतलब इम्प्रूवमेंट तुम यहीं पे देख सकते हो, है ना? यस, और पीछे भी है। उसने इंस्टाग्राम हैंडल डाला। सी ये हमारा इंस्टाग्राम,
या इंस्टाग्राम और फोटो, ये मतलब उन्होंने टी शर्ट खरीद के हाँ। और ये बना के और फिर इसको प्रिंट करवाया। सच में भयानक भाई, थैंक यू सो मच ब्रो। बहुत ज़्यादा। बहुत और ये नॉर्मल पेंट वाला पेंट नहीं है ये, हाँ। एक्चुअल शायद रबर प्रिंट है क्या, आई थिंक रबर प्रिंट है ये। हाँ। तो इट्स गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच भाई यार, एकदम धन्यवाद इसको। मैं काफी ओवरवेल्म हो गया जब मैंने देखी वो टी शर्ट, मैंने कहा भाई यार क्या वही, और वो टी शर्ट अपने पे ला के उन्होंने गिफ्ट सही में, मतलब मैं काफी ओवरवेल्म हो गया था। उसके बाद ये अटैक ऑन टाइटन के कुछ पोस्टर्स हैं। हाँ, और पीछे इसमें लिखा हुआ है। पीछे लिखा हुआ है यस, क्या लिखा है पीछे? फ्रॉम उत्तम वीर टू बादल भाई, ओके दिस इज माइन। फ्रॉम उत्तम वीर टू पीजे, ये तुम्हारा है पीजे, ओह यो आर्मर वर्सेस डाई, और मेरे को पोर्ट्रेट मोड वाला मिला है। डाई नाइस ब्रा, थैंक यू ब्रा, नाइस, सही है अच्छा यार। है। आई लव इट उत्तम भाई, थैंक यू सो मच यार। एक्सचेंज करो हट एक्सचेंज करोगे? चल हट चलो भैया चलो। भाई, पोर्ट्रेट मोड वाला है यार दे दो भाई। भाई, स्केल देख रहा उसमें हाँ। टाइटन का। ठीक है कोई नहीं। हाँ, इसको फ्रेम तुम्हारा कैसा कराऊंगा मैं, फ्रेम करा मैं। अरे मैं- चूतिया वाला। साले फ्रीडम वाला पैनल है, Freedom वो है ये। बोलेगा अरे कुछ। जान मारा है फ्रीडम यार। असल आराम करो। इल्यूजन है वो। हाँ, देखिए ये होता है ये मरना। जो है ना, इसको मैं हाँ। फ्रेम ये कराऊंगा। देख रहे हो पीजे को, ये एवरेज जो होता है ना 13 साल का लौंडा एक्शन का हाँ, चलता है, ये इसलिए उसको पसंद आ रहा है। इसको मैं दिस frame इज वेरी कराऊंगा। डीप, दिस इज डीप। ये तो भाई बहुत कैजुअल हो गया। इसको फ्रेम कराऊंगा मैं, ये भी ठीक है। और अपना स्टूडियो में। अच्छा एक काम कर, इधर लाओ, रख देता हूँ, ठीक है? और लाओ ना, रख रहा हूँ। देखते हैं, कहाँ रखूँगा वो नहीं बताऊँगा तुमको, रख रहा हूँ। लेकिन तो ये देखते यदि हैं ना। इसको ठीक है, कोल्हापुर पहुँच जाना चाहिए तीनों। ठीक है, फिर ये यो हैंड ड्रॉन स्केच ही बोलेंगे ना। थोड़ा सा दांतों को लेकर गड़बड़ी हो गई लेकिन ठीक है। अरे साले, उसने कितने घंटे मेहनत की है वो नहीं देख रहे तुम। मेरे को काफी अच्छा लगा। मोहित की दांती नहीं बनाए। मेरे तो बनाए नहीं, लेकिन आई फ्रॉम रिया अंकन एंड यचित, ओह थैंक यू सो मच। सोशल मीडिया हैंडल्स भी उन्होंने पिच किए होंगे। यस, आपको दिख रहे होंगे सोशल मीडिया हैंडल्स, ठीक ना? जाके ज़रूर से फॉलो करना होगा। थैंक यू सो मच गाइस, ये बहुत बहुत बढ़िया है, Thank you. रियली अप्रिशिएट दिस इतना वन। कर दिए तो भाई यार। भाई बैकग्राउंड वगैरह शेड देख रहे हो इसमें, काफी अच्छे। बियर्ड वगैरह सही कर, बट थोड़ा डबल चिन थोड़ा ज़्यादा मोटा कर दिया मेरे को। जो But it's good. जैसा है भाई, उसको वैसे ही दिखाया भाई जाएगा। इतना भी डबल चिन नहीं है यार मेरा। ये बता Yeah. ये बता हॉरर एनिमेटेड मूवीज में नहीं होते सीरियल किलर्स वैसा अबे साले, ला इधर चल। पीछे का तो लग रहा है एक्चुअली। प्रियांशु डामर। प्रियांशु डामर। इसे वैसे चश्मे मैंने इंटेंशनली चश्मे खरीदे थे, बैटरी जाने वाली है। भाई बट नहीं, कर लो change। हम मीन साउंड नहीं करना चाहते। थैंक यू आप रुक जाओ तीनों पे इतना टाइम स्पेंड किया। बैटरी चेंज कर ले हम। और इसके बाद ये एक बढ़िया सा पोस्टर। हाँ जी ओके। थोड़ा और पास से दिखा दो, शायद दिख नहीं रहा होगा। यस, देखो मुझे भी तो दिखाओ यार, मुझे दिखने नहीं दिए लोग। अबे तुम्हारा फोकस गायब हो गया। हाँ यार, मैन ऑफ कल्चर रम्बलिंग। बादल को दिल, मोहित पीछे को देखो दिल, फिर से। मुझको दिल नहीं दिया यार तुमने। यस यस, इसमें भी दांत थोड़े गड़बड़ हो गए लेकिन बैकग्राउंड मैटर। क्या बता तुम्हारा दांत सच में इसीलिए गड़बड़- क्रिटिक्स के लिए ये सब चीजें मत किया करो भाइयों, ठीक है? दांत वही तो दांत एफर्ट्स मेरे को को अप्रिशिएट साफ नहीं करेगा वो, हाँ। बिल्कुल भी नहीं। ये उन्होंने हाथ से मैन ऑफ कल्चर हमने ये लिखा है ऐसे क्यों, font कोई में। टाइम दे रहा है तुमको? भाई यार इसने दिल भी नहीं दिया यार मुझको। गांड भरा। ऐसा क्या कमी रह गई? ओके दिस इज वो देखो, उन्होंने 3 पैकेजेस दिए हैं और हर एक पे एक का नाम लिख के दिया है। इनिशियल मेरे इस पे सीट चूतिया लिख दिया गया। ठीक है। और किसी ने पीजे पूरा लिखा है। पीजे का पीजे लिखा है, बादल का भी लिखा है, मेरे पे सीट चूतिया लिख दिया, ठीक तो है? भाई अब भी मोहित just का cool है एम यार। लिख देते भाई। मेरे पे चूतिया लिख के दिया है। मैं आखिरी में खोलूंगा अपना, ठीक है? तुम अपना अपना खोलो। कौन खोल रहा? बादल? हाँ मैं खोल लेता हूँ। क्या है? मुझे याद है ये उन्होंने स्टेज वो पे लाके हमारे दिया था। 10,000 शेयर्स है क्या? 10,000। ओए भाई, इसके सपने मेरे को समझ में नहीं आते। एमआरएफ का एक शेयर भी नहीं बोल रहा है, 10,000 शेयर। साला। हाईवे पे दादाजी की जमीन मिल जाएगी क्या? 10,000 एकड़।
ओके ओके दिखा दिखा अच्छा मैंने अभी ये मैं ये क्या क्या लिखा क्या है ये CREOKE आगे डैश ओके। है ये शायद उनकी आईडी होगी या उनका नाम Okay, होगा okay. ठीक है ओह ओ नाइस भाई यार ये बस भाई रियली यार। गुड डूड बहुत अच्छा है यार। ये ऑयल पेंट है हाँ, देख हाँ, मैं हाँ। देखो रुको। टाइम दिखा उधर दिखा भाई ये इसके दांत सबसे बेटर है। डूड लुक वाओ व्हाट अब बादल इसी को देख के हिलाएगा भाई। भाई यार भाई तो खुद को देख के कौन हिलाता है बे? खोल। एक सेकंड इसमें थोड़े फाइनल डिटेल्स यहाँ पे लूफी बना हुआ है यहाँ पे नरूटो है और ये टांगे किसकी है ये नामी की है चलो ये मैन क्यों लिखा है मैन? आई डोंट नो मैन क्यों लिखा है ओ मैन है वो ओ मैन व्हाट इज ओ मैन ये मुट्ठी बनाया उसने। हाँ यहाँ पे मुट्ठी बनाई है नाइस अच्छा है यार। डैम डूड खोलो मैं बनाऊं? मतलब ऑयल पेंट से स्किन टोन देखो ना और शेड देखो स्किन के मेरे साथ स्कैम ना कर दे यार। अरे खोलना मजा आएगा पीछे के दांत अगर वियर्ड होना मजा आ जाएगा स्कैम तो मेरे साथ हुआ है भाई भाई इस पे- यार इस पे ये दिस इज C लिखा हुआ है ये मैं एक्चुअली अपने बैकग्राउंड में लगा सकता हूँ बट ध्यान से थोड़ा बोलो, नार्सिसिस्टिक हो जाएगा ना कि मैं तो पीछे भी अपनी फोटो लगाएंगे हाँ मोहित हम्म। इसको अगर पीछे लगाएंगे तो नार्सिसिस्टिक हो जाएगा कि अपनी नहीं, photo लगा लगाएंगे। सकते हो। ठीक है। चलो भाई फ्रेम में भी पीछे तुम ही दिख रहे हो तो टेडेन 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 उल्टा करो। टेडेन। पलटो ओह नाइस भाई सही लग रहा है डूड काफी काश बढ़िया। तुम रियल लाइफ में ऐसे दिखते वो मैं बाथरूम हो गया। साले भाई खड़ा हो गया अपने आप की ओ यार एज करा बैठ के। बहुत अच्छा बनाया भाई बहुत अच्छा। Dude. देखो दांत देखो पहले। नहीं दांत भी चाहिए यार। है ही नहीं बहुत अच्छा इसलिए। बनाया। काफी बढ़िया ये इसने ओएफ लिखा है इधर। ओनली फैंस मैन इधर का बार भी मतलब लिखा हुआ है बैटमैन। देखो तुम मेरी ओ पर्सोना जानते डूड हो भाई। मुझे समझ में आया क्या है ये क्या ओह भाई यार ये पजल ब्रो। मैन ऑफ मैन ऑफ और फक। तुम्हारा हॉरिजॉन्टल होगा फिर नीचे 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 ऐसा बैठेगा तुम्हारा ओ ये पैर ये ऐसा है। ओ डैम डूड होली व्हाट मोहित का फिर ओके ओके माय टर्न मोहित का फिर दो। मतलब हम लोगों ने सही ऑर्डर में खोला है हाँ मैन ऑफ ही दिखाऊं आपको। हाँ ये देखो ये मैन ये ऑफ और फिर नीचे मोहित का ऐसा आ जाएगा और उसमें हाफ सर्कल रहेगा कल्चर हो जाएगा ओके पकड़ा है भाई। ओके यार, ओके मेरे इसको हटाओ ऑल राइट रिवील अबे रुको ये इधर लाओ ये पीछे का है इसमें यहाँ पे साथ बारबी उसके भी है। कंधे पे बैठी है बारबी उसके कंधे पे बैठी है और पीछे बैटमैन ऐसे क्यों देख रहा है ये वो जानता है पीजे को इसलिए हाँ कह रहा है वो हरामी वो पीछे को हिलाते हुए देख रहा है ना और तुम लोग जानते हो एक्चुअली असली पर्सोना है बैटमैन। सो तुम घंटा बैटमैन हो बट आगे भाई मुझे यार पता है इधर आके ब्रूस वेन बनना पड़ता है। मेरे Actually, बैटमैन मैं करना चाहिए ऑल राइट तो जो Okay. भाई यार ये लगेगा ऐसे उल्टा उल्टा कैसे मैच होगा ये उल्टा लगेगा आई थिंक नहीं लगने के लिए Okay. नहीं है आई थिंक हाँ नहीं बट सही में हम्म अच्छा है यार। तुमको अच्छा तुमको ही मुट्ठी बनाई है हाँ टाइम टाइम दिस इज माइन ये एक सेकंड इधर मैच करके देखते हैं होता है क्या नहीं, कोई बात नहीं नहीं पर वो उल्टा करना पड़ेगा ना मेरा फिर हाँ शायद ऐसे बैठेगा शायद दिखाओ नहीं बैठेगा नहीं ऐसे नहीं बैठेगा। नहीं मतलब बैठेगा। फुल सर्कल नहीं हो रहा बट यू कैन हाँ। स्टिल कंसिडर दिस नहीं ऐसे ही है ये वो ऐसे ही देखो है बट मैं रीड करने के लिए मैन ऑफ कल्चर हाँ। हाँ अच्छा तो अच्छा हाँ डिजाइन भी वैसे ही किया ये सर्कल टू सर्कल मैन ऑफ कल्चर ओके उल्टा क्योंकि अगर ये हॉरिजॉन्टल करता ना तो आई थिंक सर्कल आधा फ्रेम खा जाता हाँ, तुम्हारा हाँ, इसके लिए बट तो मेरे इस पे स्पाइडरमैन है
हाँ। ओवरऑल पूरे वेब पे डिज़ाइन किया हुआ है हाँ ये, हाँ और यहाँ स्पाइडर सेंस बनाया हुआ है ये। ओके, मेरा OF बड़ा एकदम नाप के लिखा हुआ है इसमें। OF ओनली। ओ एक सेकेंड, तो ये टांगे बारबी की हैं फिर? हाँ बारबी। अब मुझे रियलाइज हुआ, अच्छा आधा इधर आ गया है। ओके मेरे इसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कंप्लीटली वो डिस्जॉइंट। हाफ, हाँ वो नहीं, वो उल्टा ही था वो फिर पक्का। हाँ बट देखो मतलब मैं देखो तुम्हारे फ्रेम में भी आ रहा हूँ ऐसे। हाँ मेरे इसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं है। आई थिंक एक मिनट, ये यहाँ हाँ से उस साइड है। connected हाँ ओ ये Yeah. कनेक्ट है। होगा। बट ये okay. मतलब कल्चर अलग हो गया। नहीं ठीक है ना, बट हाँ। ये जो बैकग्राउंड भी तुम देखोगे ना, हाँ। लाइंस वगैरह वो देखो सारी। हाँ दिस यार इज हाउ इट इज कनेक्टेड। ऐसे दिखा दे क्या लोगों दिखा को? देते हैं। नहीं ऐसा तुम इधर ला, तुम मारो, तुम मुझे, तुम ये पकड़ो, हाँ उसका ले लो, ये पकड़ो, ये पकड़ो, हाँ ये ऐसे कनेक्टेड रहेगा ठीक से, ऐसा ऐसा जोड़ो या तो ऐसे ये जो लाइंस वगैरह, अभी पकड़ो यार, ये जो वाइट लाइंस बैकग्राउंड में तुम देख रहे हो वो, और ये टी शर्ट वगैरह नीचे के, दे कनेक्ट लाइक दिस। नाइस। वेरी नाइस। बारबी के थाइज मेरे पास आ गए, बट इधर लाओ। यार ये भाई ये बताएं, ये फीट फेटिश वाले लोग अच्छे नहीं होते, दूर रहा करो यार। ओके कौन तो बोल रहा है? ले बताओ, सेल्फ फेटिश है तुमको वो इधर रख देते हैं। और कुछ है क्या? ये एक लेटर था। इफ यू आर रीडिंग दिस, इट्स ऑलरेडी टू लेट। इधर रख देना, इधर रख देना। आई फक्ड इट अप। I am married now. If you are reading this, I'm then one of my biggest dream is completed, of meeting you. I don't know how to tell you. I don't know how to tell you, big fan. I'm of yours. Okay, please do more shows in Delhi. Sorry PJ. अच्छा फुल स्टॉप में गलत रीड कर रहा हूँ, दिल्ली सुन हो गया। सॉरी पीजे एंड मोहित, ड्राइंग इज प्रिटी बैड। अच्छा वो ये स्केच वाले हैं वो। दे मैं पढ़ता हूँ। okay. If you are reading this, then one of my biggest dream is completed. अबे जहाँ तक कर लिया उसके आगे पढ़ लो ना। ठीक ना, वो बोल दिया था। Dream is completed of meeting you. I don't know how to tell you. Big fan. I am of yours. Please do more shows in Delhi soon. Sorry PJ and Mohit, drawing is pretty bad. My another big dream is to do a podcast with you. Just a suggestion, you should start a session where you do 10-minute podcast with a person from audience Okay. and start it with me. Okay. Then thanks so much for the show. Love you 3000. अगर सच में पॉडकास्ट करोगे ऑडियंस के साथ तो here is my Insta. By the way, that's impossible. सचिन भाव्य सचिन लिखा है, सचिन नहीं, सचिन SCHEON_ भाव्य। भाव्य। उसके पहले भी अंडरस्कोर है, सो दिखा दे। हाँ दिखा सकते हो लेटर, हैंड रिटन कंप्लीटली। प्लीज डू सपोर्ट दिस गाय। ठीक है, बहुत अच्छी ड्राइंग करता है। थैंक यू भाई, बढ़िया लगा हमको। 3-4 साल में तो भाई भयंकर कर देगा पूरा। फाड़ दिए। पीजे के दांत तुमने अच्छे नहीं किए ना, तो पीजे नहीं करेगा आप। और फाइनली सीमा जी वो आई थी, वो चॉकलेट दे के गई, काफ़ी स्वीट लेडी। पागल हो गई थी भाई Thank you. यार। बादल एक्चुअली तो भाई इंटरवल में, मतलब बीच में जो गैप था अपना, उसमें चॉकलेट ही खाए थे अपन दोनों एक बार थोड़ा बहुत, तो उसके लिए थैंक यू। अभी भी है, खा के ख़त्म कर रहे हैं। और तो ये होते हैं अपने गिफ्ट्स ख़त्म। उसके बाद थकान, अब जाके मेरे को थकान हिट हो रही है। तो बस ये था मैन ऑफ कल्चर रंबलिंग जो हम लोगों ने करी, और होप करते हैं कि अगली वाली में स्पॉन्सर मिलेंगे तो सबसे छोटी पॉडकास्ट हो जाएगी। नहीं तो आगे टॉपिक थोड़े टॉपिक्स हैं अभी बात Let's करने के लिए। cover them. Yes. हाँ भाई यार, थैंक यू टू ऑल द अबे वॉलंटियर्स। भाई मैं लास्ट में, मेरे को वॉलंटियर दिख रहे हैं, मैं ऐसा हाथ पकड़ के थैंक यू बोल रहा हूँ भाई यार थैंक कि यू तुमने भाई काफी सही अगर मैनेज ना किया। वॉलंटियर्स ना होते तो शो ना होता। अबे सीरियसली। एक्चुअली यस, वॉलंटियर्स पूरा का पूरा क्रू हमारा जो था उन लोगों ने किया सब कुछ। नाम बता देना किसको किसको मेंशन करना है। उसके बाद आते हैं अपने मेन पॉडकास्ट वाले टॉपिक को डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि कुछ हो गया है बीच बीच में जिस पे हम बात नहीं कर पाए। सबसे पहले तो
फैंटास्टिक फोर में सिल्वर सर्फर को कास्ट कर लिया है। भाई यार मैं मतलब कंफर्म है या रूमर है? Confirm नहीं बता कंफर्म कर दिया है, कंफर्म। मैं मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा इस बात का कि मार्वल के पास एक अपॉर्चुनिटी थी कैट डेनिंग्स को कास्ट करने के इसके लिए। कैट डेनिंग्स तो है ना उनके पास ऑलरेडी एमसीयू। अरे नहीं, पीजे का बस चले तो हर कैरेक्टर कैट डेनिंग्स हो। शी हल्क के लिए भी उसको कास्ट कर लेते पीजे। क्या नहीं कहते कैट डेनिंग्स बेटर लगती है सिल्वर सर्फर में। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग टू दिस राइट साला, नाउ। क्यों, क्या खराब बुरी एक्ट्रेस है क्या वो? भाई एक रोल है उसके पास। नहीं वो अच्छा नहीं, वो डार्सी तो कॉमिक्स में भी नहीं है भाई, तो आप कैट डेनिंग्स को ऐसा सिल्वर सर्फर रखते तो अच्छा लगता। मैं बस ये बोल रहा हूँ। ऐसे हिल के क्यों बता रहे हो? ऐसे अच्छा नहीं, लगता नहीं नहीं मैं परसेप्शंस में ड्रॉ करूँगा। अबे तो ये खुद हिल रहा है भाई। साले इन हरामियों के बीच में फंसा दिया मेरे को। वो इनडायरेक्टली पीजे बोलना चाहता है कि उसका बॉडी का सिलुएट जिसको कास्ट किया उससे बेटर है, ऐसा तुम कहना चाह रहे हो? ये सब कुछ बोलने से पहले और सोचने से पहले ये जान लो कि डिज्नी की पिक्चर है। तो हाँ ना। जहाँ तुम अपने इमेजिनेशन शुरू बोल कर दो। देते हो वहां से तो उनकी पिक्चर खत्म ही हो जाती है। तुम सोच रहे हो कि सिल्वर सर्फर फीमेल है तो तुमको वाह 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 ये मैं तो पूरा भाई तुमको- एमसीयू वही हाँ। पीजे की एक्सपेक्टेशंस है कि वो जो मूवी में सिल्वर सर्फर देखने जाए तो पिक्चर के साथ साथ फिजिक्स भी सीख के आए तो भाई सुनो कि ग्रेविटी कैसे काम करती वो है ना भाई भैया? इस मॉमी सिनेमैटिक यूनिवर्स को मैं फुल सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। क्या But- दिख जाएगा तुमको? ग्रेविटी क्या मतलब, मैंने थोड़ी बादल ने बोला कुछ नहीं दिखेगा, वो स्पेस में उड़ती रहेगी और अरे तो नहीं मैंने बोला बस तो मुझे पीजे Cat पीजे Dennings फिर better पीजे को लगा। स्पेस में भी ग्रेविटी देखनी है ना। वो तो स्पेस में तो होती नहीं है, पता होगा ना तुमको। नहीं और ऊपर से एमसीयू की पिक्चर है, मार्वल वाले पूरा सीजीआई करेंगे हाँ, उसको पूरा एकदम फ्लॉलेस। दे विल मेक श्योर दैट कि यू ये सारा रात के अंधेरे में उसको देख के हिलाए ना। that you will see nothing, that you can see nothing. अपना इमेजिनेशन, शक्ल भी नहीं पहचान पाओगे तुम उसकी। बाल भी नहीं होंगे इसके। नहीं बाल वाल सब होगा, मतलब होगा सब कुछ सब होगा। लेकिन आप देख नहीं पाओगे। बेसिकली जस्ट इमेजिन, नहीं ऐसा ऐसा कर सकते हैं क्या वो कि सिल्वर सर्फर कैरेक्टर के लिए उन्होंने फीमेल को कास्ट किया बट वो फिर भी फिजिक नहीं बेसिकली न्यूट्रल या फिर नहीं वो क्या करेंगे कि वो उस एक्ट्रेस को उन लोगों ने जो उसका ह्यूमन मतलब क्योंकि जो भी उसका गैलेक्टस का हेरल्ड होता है उसका ह्यूमन फॉर्म होता है ना पहले, ओके फिर उसके बाद वो गैलेक्टस के हेरल्ड में ट्रांसफॉर्म होता है, Okay, तो उसके okay. ह्यूमन वर्जन को प्ले करने के लिए लिया हुआ है। हाँ फिर वो जब उसके हेरल्ड में ट्रांसफॉर्म होगी तो तो पूरी सिर्फ सिल्वर हो voice- जाएगी। वॉइस सिर्फ। नहीं हाँ तो वो पूरा सीजीआई होगी। अरे तो हाँ, वो वो तो जैसा CGI होगी। अलादीन में नहीं देखने और को उसके मिला लिए था। वो उसी Will जब Smith सीजीआई वाले में। होगी तो उसमें वो मोकैप करेगी भी नहीं करेगी एक ही मतलब है वो। हाँ वो अरे मतलब वो विल स्मिथ ने क्या बताया, उसका सिर्फ चेहरा यूज हुआ था, हाँ। उसका फिजिक विल स्मिथ का थोड़ी ना था वो इतना वही- बल्कि। वही। तो वो क्या है, वो सेम सिचुएशन इधर भी। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ, जब उनको बॉडी सीजीआई करनी है तो वो कहीं वो से सारी चीजें आप रूल 34 कम दबा के के- आर्टिस्ट पे छोड़ दो। वो पीछे कर लेगा। हाँ तो ये खुद बोले अब मैं खुद बनाएगा इसका तो वो जस्ट द वे आई वांट इट। तो जब वो कहे कि मेरे पास आओ मेरे बोर्ड, तो समझ लेना कि क्या करना है आपको। पीजे ऐसा ऐसा लेविटेट करने लगे आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, मेरे पे चढ़ जाओ, प्लीज राइड मी। पीजे तो वैसे ही राइड कर जाता है। खैर वो भी उसके बाद उससे रिलेटेड और क्या न्यूज़ था? उससे रिलेटेड सिल्वर सर्फर से रिलेटेड बस यही है, फैंटास्टिक फोर में अगर सिल्वर सर्फर मिल रही है इसका मतलब ये है कि गैलेक्टस भी कंफर्म हो चुका है और वो मेन विलन रहेगा फिर। हाँ वो मेन विलन रहेगा। उसको भी फिर वो लोग ऐसे ही करेंगे ना जो इटर्नल्स में था उसी मतलब ह्यूमन लाइक फॉर्म दिखाएंगे ना उसका, कैसे आया क्योंकि वो? जो एक क्या? क्योंकि एक जो फैंटास्टिक फोर मूवी आई थी उसमें उसको क्लाउड दिखाया था ना, हाँ स्मोक क्लाउड बना दिया हाँ, था। इसमें नहीं Fantastic करेंगे Four वो, इसमें नहीं। लाइक एक्चुअल उसका जो फॉर्म है वो हाँ, दिखाएंगे वो। हाँ ऑब्वियसली दिखाएंगे, दिखाना ही पड़ेगा हम्म, क्योंकि आप कास्ट कर रहे हो ना किसी ना किसी को। हाँ और वो सब मुझे लगता है सबसे बड़ा चूतिया डिसीजन था उसको वो क्लाउड के फॉर्म में दिखाना। पता था ही नहीं ना उसका कोई फॉर्म और शेप ही नहीं था, वो हाँ। था क्या, फिर उसने आपने डूम को ही विलन बना दिया अल्टीमेटली। वही गैलेक्टस एक बादल है। आई अंडरस्टैंड द ईगो बूस्ट यू आर गोइंग फॉर, लेकिन नहीं। लेकिन वही तो उसकी सबसे खराब चीज थी। आई ईट प्लैनेट्स। इसीलिए वो पिक्चर फ्लॉप हो दैट गई। शेप्स लाइक बॉल्स। That is the second बादल movie that did not land.
उसके बाद से बोल दिया यूनिवर्सल था ना, फॉक्स वाले का था। मैं क्या माच दो, करना ही नहीं है अपन को अब। फिर नहीं करी तो सही उन्होंने फिर। अब वो वाली ना, वो तो कमरे में ही बिता दी यार। इससे ज्यादा बजट तो भाई अडल्ट फिल्मों का होता है। A24 वालों ने पर्लोरेक्स को दे दिया था। हाँ। पर या मतलब अच्छा है, और इससे ये भी कंफर्म हो जाता है आई थिंक कि मतलब वो जो गैलेक्टस के लिए वो जो इतना माथा फोड़ी कर रहे हैं, हाँ। तो वो भी कहीं ना कहीं निकल के आएगी हाँ। वो चीज़। और मतलब देखते हैं वो क्या प्लान करते हैं, पूरा का पूरा इंटरेस्टिंग होगा ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इन लोगों का। क्या लगता है तुमको? अब तो भाई जो कर रहे हैं तो देखना ही पड़ेगा। वैसे लोग थोड़ा सा नाराज थे कि भाई सिल्वर सर्फर मर्द था, औरत बना दिए। मेरे को प्रॉब्लम नहीं होता अनटिल अनलेस समझ गए हाँ, पीछे का तो बस ठीक है, चल जाएगा। चल जाएगा, मेरे को दिक्कत नहीं। वही डू बात इट गुड, अच्छे से करो। हाँ। मेरे पास आओ, फिर से मेरे- वही एक क्या बोलते हैं, फिर भाई मैडम वेब जैसी बकचोदी मत कर देना, बस मैं ये बता कि आ गई है, कोई मतलब नहीं है उसका। नहीं पता मतलब तो होगा, क्योंकि सिल्वर सर्फर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है गैलेक्टस वो जब का। नहीं आया था फैंटास्टिक फोर में सिल्वर सर्फर, कसकी गांड फट जाती है। मैं जो कौन आदमी है ये, वो आए ना तो रौला मेंटेन करे, सलाम रॉकी भाई, ठीक है, बस ऐसा। सिल्वर सर्फर का ना बहुत एक्चुअली क्या है, मेरे को जहाँ तक समझ में आता है तो ये मेन सिल्वर सर्फर नहीं होगा। जैसे नॉरिन रैड है सिल्वर सर्फर, तो ये दूसरी वाली सिल्वर सर्फर होगी। तो जैसे सिल्वर सर्फर जब आता है वो कभी भी वो नहीं होता, मतलब वो तो पॉजिटिव कैरेक्टर है ना। तो जैसे गैलेक्टस आता है तो उससे पहले वो सिल्वर सर्फर बेचता है, वो सारे प्लैनेट जाओ हाँ। स्कोप आउट करो। उसकी बैक स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे क्या करता है, गैलेक्टस जाता है उसके प्लैनेट पे, नॉरिन रैड का प्लैनेट होता है जेनला आई थिंक, श्योर तो वो अपने आप को बोलता है ना कि मैं सर्वेंट बन जाऊंगा, मेरे प्लेनेट को मेरे छोड़ प्लैनेट को छोड़ दो। और गैलेक्टस क्या करता है, इतना हरामी होता है गैलेक्टस, हाँ। वो उसका प्लैनेट छुपा देता है। उसको लेने के बाद हाँ, वो कहता है ठीक है मैं तेरे को ले लेता हूँ, और उसका प्लैनेट छुपा देता है, छुपा देता है। मतलब गायब कर देता है। सिल्वर सर्फर को कहीं मिलता नहीं उसका प्लैनेट, तो और उसकी मेमोरी वाइप कर देता है वो। तो और सिल्वर सर्फर का काम होता है अलग अलग प्लैनेट को स्कोप आउट करना, स्काउट करना, सो दैट ही कैन फाइंड अ सूटेबल प्लैनेट फॉर गैलेक्टस टू फीड ऑन। और वो कई सालों तक करता रहता है ये, बहुत बहुत लंबे टाइम तक। फिर उसके बाद आई थिंक थैनोस उसकी मेमोरी को अनलॉक करता है। अच्छा। हाँ, उसके माइंड में जा कर के वो देखता है ये दिस लुक्स इंटरेस्टिंग, और वो जा कर के खोल देता है। और जैसे ही खोलता है ना तो उसको देखता है कि उसको सब याद आ जाता है, और जैसे उसको याद आता है तो वो तो लड़ लेता है गैलेक्टस से। हाँ। हाँ, क्योंकि सेम एनर्जी है ना दोनों के पास। माचो दूंगा मैं मेरे प्लैनेट के साथ क्या किया तूने? आह, वो कहता है जा ढूंढ ले। वो ढूंढने जाता है, उसको अब मिलता ही नहीं उसका प्लैनेट। वाह। और आई डोंट रिमेंबर कि उसको उसका प्लैनेट मिलता है नहीं मिलता, क्या जो भी होता है। मुझे एक एपिसोड याद है उसके शो का, एनिमेटेड शो देखा था मैंने, तो उसमें वो अपने प्लैनेट पे पहुंच जाता है और अपनी वाइफ से भी मिलता है, सब कुछ अच्छी ज़िंदगी बिताने लगता है। फिर उसको पता चलता है जो वो प्लैनेट उसका है ही नहीं, वो ईगो है। ईगो पता है? ओ भाई ही इज फकिंग ईगो। नहीं, ही इज़ नॉट फकिंग ईगो, मतलब वो अपने ईगो पूरा उसको एक इल्यूजन क्रिएट कर देता है और उसके एनर्जी पे फीड करता है। जब फिर उसका वो टूटता, बोले ये हाँ। क्या है ये, फिर वो फिर अपनी सर्च पे निकल पड़ता है। यार औरत के चक्कर में आदमी बड़ा पागल हो जाता है यार। तो वो काफी काफी इंटरेस्टिंग वो है सिल्वर सर्फर। बोल कौन रहा है जो थोड़ी देर पहले डार्सी लुइस को सब जगह कास्ट करना चाह रहा था? भाई यार औरत के पीछे मैं आदमी उसे बहुत अपनी पागल जिंदगी है। में कास्ट कर लूं, तुम क्या बात कर रहे हो? वो तो अभी अब यहाँ पे पीछे का डायलॉग वापस से कट करके लगा देना कि औरत के पीछे आदमी पागल हो जाता है। फुल इल्यूजन भाई। ऐसे ही खुश रहता हूँ मैं, ठीक है। वो तैयार नहीं हो रही, नहीं तो ये सिल्वर सर्फर की बैक स्टोरी अच्छी इंटरेस्टिंग हो सकती है, बस इसको एमसीयू वाले अच्छे से प्रेजेंट करें। और आई थिंक अब वो है ना नींद से जाग गए हैं, ऐसा हम्म, मैं बिलीव करना चाहता हूँ। तो आई थिंक अब चीज़ों को थोड़ा सीरियसली लेंगे। हाँ, बट अब अपने सामने एक फ़ोटो आई जो मूवी आज तक अनाउंस नहीं हुई है, ठीक है, सिर्फ रिपोर्ट्स पे चल रही है। ओह यस, ओके, इट इज़ स्टिल अ स्पेकुलेशन, बट उसका फोटो आया डे 1 ऑफ शूटिंग रामायण। यस, या फाइनली
पता चल चुका है कि शूट होनी अब स्टार्ट तो भाई यार भाई बार इतना नीचे गिर गया है कि थोड़े से सेट डिजाइन देख के खुश हो गया था। नहीं बट एक्चुअली तुम जूम करोगे ना उसके अंदर तो जो मतलब आर्किटेक्चर होता है पिलर्स वगैरह का वो तुम देख सकते हो और काफी अच्छा दिख तो रहा है। वही ना Blue कि screen। इतना और बार गिर उसका गया स्केल भी लग रहा है हाँ। तुमको कि है स्केल, हम्म। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा सेट खड़ा कर दिया, स्केल लग रहा है छोटे से फोटो में। हम्म। और इंटरेस्टिंग चीज़ है ये है कि जब इतनी बड़ी पिक्चर आजकल कोई बना रहा है ना तो पहले से अनाउंसमेंट हो जाती है कि कि भाई ये देखो हीरो कर रहे है, हैं ये भाई। टाइटल है, ये जो भी है, कुछ नहीं। भाई एक तो हेरा फेरी 3 का पता नहीं क्या किया बताओ बताओ वो देखा था गायब ही उन्होंने हो गए। अनाउंसमेंट वीडियो शूट कर लिया, सब हाँ। कुछ कर लिया और फिर गायब। कुछ नहीं। तो वो ये दिस इज हाउ दे आर डूइंग इट कि मतलब वो मेरे ख्याल से अनाउंसमेंट वो अच्छे से करेंगे नहीं प्रॉपर। पहले वो खुद पे कॉन्फिडेंस करना चाहते हैं ना, मे बी शायद ये अनाउंसमेंट हो जाए टीजर। मेरे ख्याल से मेरे को लगता है वो पोस्टर के साथ अनाउंस करेंगे, लुक रिवील करके हाँ प्रोबेबली। जो होता है ना कि वो जो अभी अभी करने वाले अप्रैल में करने वाले थे ना शायद 17 अप्रैल को हाँ, ये वो इवेंट है ना क्या है? हाँ। आई थिंक इवेंट के साथ करेंगे। तो 17 अप्रैल को मे बी मूवी के एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेजमेंट मिल जाए कि हाँ भाई बना रहे हैं ऑफिशियली। क्योंकि वो बना रहे हैं और हाँ। अगर आप वो फोटो को नोटिस करोगे ना तो उसमें वो ब्लू स्क्रीन पे शूट कर रहे हैं, ग्रीन ब्लू पे नहीं कर रहे। ब्लू पर्दा तो लगा हुआ बेटर है पीछे। एक्चुअली। हाँ ब्लू स्क्रीन इज गुड। ब्लू स्क्रीन का मतलब है कि अच्छा ब्रह्मास्त्र ब्लू स्क्रीन पे शूट हुई थी, तो वीएफएक्स वगैरह से आप अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो एटलीस्ट दैट। मतलब ब्लू स्क्रीन से भी ज़्यादा मतलब मुझे क्यों लगता है अच्छा होगा क्योंकि मूवी बनने से पहले महीनों तक तुमने एक स्टूडियो के साथ काम किया है, वीएफएक्स स्टूडियो के साथ, यस और अगर तुम इतना इन्वॉल्व हो तो तुम्हारे माइंड में लुक ऑलरेडी सेट हो चुका होगा कि मूवी दिखेगी कैसी। ठीक है, Yes. उसके और- अंदर जो मेन कैरेक्टर्स होंगे जैसे वानर सेना हो गई तो वो कैसी दिखेगी, राइट। वो अगर उन्होंने पहले से नेल कर लिया ना तो आई थिंक आदि पुरुष से तो माइल्स बेटर। तो भाई ये अभी दिखने तो में। यही बेसिक क्लियर्स नहीं कर पाए कि वानर सेना कैसे होगी। हाँ। तो क्या तुम स्टैंडर्ड वो प्लैनेट ऑफ द एप्स जैसा सोच रहे हो वैसा होगा? मतलब पता नहीं, देखो अब वो सूट वगैरह भी पहनाने का कुछ सिस्टम हो सकता है कि जब तुम आर्मी देख रहे हो दूर से तो मे भी वो सारे Prosthetics वाला नहीं, जब तुम आर्मी दूर से देख रहे हो बड़े फ्रेम में तो मे भी वो सारे सीजी हो, बट जब तुम क्लोजअप देख रहे हो तो पूरा प्रोस्थेटिक्स और मेकअप वगैरह है, ऐसा कर सकते हैं तो वो। कंसिस्टेंसी Combination हक of- देगी पर ना वो फिर। हाँ पर वो फिर मतलब वो फिर नकली भी लग सकता है ना, मतलब काफी हाँ, अपन नहीं वो तो वही तो फिर 80s का रामायण नहीं ना देख रहे हैं। नहीं तो प्रोस्थेटिक मुझे- मेकअप भाई मुझे लग- अच्छा कर सकते हैं यार। मुझे लगता है वो Bollywood में सीजी भी। पे जाएंगे आई वो थिंक। जाएंगे पूरा ही, completely सीजी CG करना पड़ेगा। आई थिंक जाना चाहिए क्योंकि प्लान देखो अगर प्लैनेट ऑफ द एप्स को देखो पूरा सीजी है। पहले अब भाई नहीं, बताए but- तो पहली प्लैनेट ऑफ द एप्स देखो और लेटेस्ट वाली देखो, जमीन आसमान का अंतर है को भाई क्या सीजी यूज हुआ है उसमें। बट फिर भी जैसे उसमें बाली हो गए, ठीक है, जो फाइट करते हैं अपने भाई से जाके जो भी था वो, तो उनको क्या करोगे, उनका तो बोलने का भी है ना, और जब सीजी कैरेक्टर मुंह हिलाएगा तो नहीं दैट इज वेरी हार्ड हाँ टू तो वो करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू नेल इट डाउन क्योंकि मतलब यही तो है ना। बजरंग बली कौन बना था उसमें? सनी देओल। सही हाँ, कंफर्म। कास्टिंग रिपोर्ट्स तो यही है कि सनी हाँ देओल। मतलब यही है जहाँ तक है जी, थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ मैं इस चीज़ को लेकर, बट या दैट इज देवल व्हाट को यार बजरंग सनी देओल भाई तो आई थिंक फिर वो पूरा सीजी जा रहा है जब सनी देओल सीजी करो आप CG काफी करो। काफी हाई Yeah. उसका सीजी वो रहेगा। और मेन चीज़ ये ना मे बी सनी देओल का सिर्फ इतना हो पिक्चर में, लेकिन यार टेक्नोलॉजी तो इनको कहीं से भी खोद के निकालनी पड़ेगी, बिना उसके नहीं हो, बिना भाई वीएफएक्स सीजी के नहीं हो सकता ये। तो भाई डीनेक वाले प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको, डीनेक वाले वीएफएक्स नहीं कर रहे सिर्फ, हाँ, डीनेक वो part, है प्रोड्यूस कर रहा है उसको। बट मतलब हिंदी मूवीज के अंदर तुमको ऐसा कोई याद आया था कि मूवी के अंदर पूरा कम्प्लीटली सीजी कैरेक्टर तुमको एकदम ब्लो कर गया हो कि हाँ भाई कमाल कर दिया उन्होंने? हिंदी मूवी के अंदर हाँ, जैसे कौन सा पूरा कम्प्लीटली सीजी कैरेक्टर था इंसान जैसा दिखने वाला? नहीं ना, जैसे जीरो हो गया, जीरो में वो सीजी नहीं था, उसके बॉडी को उन्होंने हाँ वो बहुत, और शाहरुख खान का रेड चिलीज हाँ, वाला वो फैन वो उसकी एक्चुअल fan, बॉडी को fan। उन्होंने मॉर्फ वगैरह करके छोटा किया था ना, भाई यार फैन वाला तो वो CG नहीं हो गया तो completely। भाई यार क्वालिटी आप यही देख लो, वो जब आई इनकी डंकी सीजी क्या जो वीएफएक्स सीजी यूज किया है उन्होंने, नहीं बट मैं भाई उन्होंने इंसान सीधे फ्रेम से गायब कर दिए हैं और तब भी खराब नहीं लग रहा वो। मतलब मुझे याद नहीं आ रहा अभी, तुमको अगर याद आ रहा है तो कमेंट से बता देना कि फुल सीजी कैरेक्टर इंसान जैसा दिखने वाला और वो अच्छा लग रहा है। इधर उन्होंने किया ही नहीं, बोले कि ये सब पर पता है- लौंडे लपाड़े हैं, प्यार मोहब्बत बनाओ निकालो बस। पर मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब अगर हाँ। इफ यू हैव टू मेक दिस मूवी वर्क हाँ तो इस मूवी को
सारे CGI और VFX के बैरियर्स को पार करना पड़ेगा। अभी तक इंडिया बॉलीवुड में इंडिया में जितनी भी मूवीज बनी है, इस पिक्चर को सारे बैरियर्स क्रॉस करने पड़ेंगे, देन ओनली इट इज गोइंग टू, मतलब आपको एक स्टैंडर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि वो मैं जो बोल रहा हूँ ना कि पूरा कैरेक्टर करना वो कितना डिफिकल्ट है कि RRR देख लो, उसके अंदर की VFX जनरली बहुत बेहतर है, स्पेशली स्टार्टिंग में वो जो टाइगर चेस वाला सीक्वेंस है जंगल में, वो तो कमाल का लगता है। बट उसमें भी तुम ध्यान दोगे ना तो एक सीन है जहाँ पे वो ऐसे भाग के आता है, रस्सी पकड़ता है और घूम के कूद के फिर भागने लगता है, मूवमेंट में थोड़ी सी, तो वो बॉडी मूवमेंट उसकी तुम देख के बता सकते हो कि CG कैरेक्टर, बट स्टिल इट इज वो सिर्फ 2 सेकंड के लिए वो, हाँ, उसकी बट body। स्टिल मैं वही कह रहा हूँ, बट इट स्टिल इज वेरी गुड। मुफासा लायन किंग का भी तो स्टिल्स आया अभी भाई यार, उन लोग के बजट बहुत हाई होते हैं, तुम अगर इस अपने यहाँ से उनके बजट बहुत ज़्यादा हाई होता है। हाँ नहीं, लेकिन फॉर स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि अगर इस मूवी को मतलब वो करना है ना, आपको एक मतलब ग्लोबल प्लेटफॉर्म देना है कि भाई अगर आप इसको कहीं बाहर भी कोई देखे कि अच्छा ये रामायण, तो फिर आपको मतलब सारे बैरियर्स क्रॉस करने पड़ेंगे। जैसे आदि पुरुष थी, आदि पुरुष को तो आप कहीं दिखा नहीं सकते, तो ये अगर ये रामायण है ना कि मतलब आपको दिखानी है, अपने बच्चों को दिखानी है और आगे जा कर के कहीं फॉरेन में दिखानी है बाहर अंग्रेज़ों को कि भाई ये देखो ये है, तो दिस हैज़ टू क्रॉस एवरीथिंग, तो लोगों को समझ में वो भी आएगा। जल्द से जल्द, वरना कोई हॉलीवुड का उठा लेगा इसको बनाने के लिए। वो तो हॉलीवुड वाले कभी भी इसको नहीं कर सकते। नहीं ऐसे आईपी उठा लिए, बस बना दिए। हॉलीवुड वाले कभी भी, तुम्हें क्या लगता है अभी तक किसी ने अटेम्प्ट क्यों नहीं किया? करना ही होता तो नहीं कर सकते थे। पीटर जैक्सन यार क्या कर रहे हो आप बैठे बैठे वहाँ पे? कर मत लेना। दैट इज अ प्लेस वेयर यू डोंट वांट टू एंटर। ऊपर से वो भी गोरे। भाई उसकी अलग ही इंटरप्रिटेशन चल रही है। ना भाई, वो मत कर बैठना। उनको रिलीज वो इंडिया में नहीं, मंकी मैन नहीं हो पा रही, क्या बात कर रहे हो तुम? रामायण भाई वो यूनिवर्सल वाले पोस्ट किए जा रहे हैं कमिंग सून, अब पता नहीं क्या है। बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वो अटेम्प्ट भी नहीं करेंगे। उनको पता है ना कि मतलब वो क्या चीज़ है। एक्चुअली उनको पता भी नहीं है कि वो क्या चीज़ है। वो अटेम्प्ट नहीं करेंगे उसमें हाथ डालने का। मेरे को अभी भी याद है, तुम लोग को याद है कि वो अनाउंसमेंट किया था एक बार, महाभारत का अनाउंसमेंट हुआ था। पता नहीं वो कहाँ गई? अच्छा, 3 Amazon वाले नहीं हॉटस्टार। मतलब इंडिया के किसी एक बिजनेसमैन ने किया होता, दुबई वगैरह का ऐसा कुछ तो था। मेरे को नहीं पता वो सब, लेकिन काफी बड़ा अनाउंसमेंट था वो। कॉन्सेप्ट आर्ट ना, हाँ। दिखाया था। पर वो कहाँ गया मुझे नहीं पता, गायब। इसीलिए पता है वो भी जब बना लो, वो भी टीवी सीरीज। हाँ, इसे पता है बना लो, शुरू कर लो, पहले अनाउंस मत करो, शुरू हो जाने दो, फिर उसके बाद अनाउंसमेंट वगैरह। नहीं तो फिर वो क्या होता है, क्या अंधेरे कुएं में चली जाती है और फिर पता नहीं लगता। भाई यार बनाएंगे, मजा आएगी, ये अनाउंस तो कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा, ये हो गया खत्म, लोग हाइप अप हो गए, बस पता नहीं कहाँ गई है। रामायण का तो ये हो गया, और अभी फिर पुष्पा का भी आ रहा है टीजर डेट अनाउंसमेंट करी है उन्होंने। हाँ, अबाउट टाइम। अब उसका वो पहला वाला कितना टाइम हो गया यार? बहुत टाइम हो गया वो उसको। ग्लिम्स था। हाँ, बट उसको कितना टाइम हो गया? तो पुष्पा को वो पुलिस ढूंढ रही है, पब्लिक सपोर्ट कर रही है। भाई मैं उसने स्कूल बनवाया, बच्चों को बचाया। भाई मैं बता रहा हूँ, ऐसे कैरेक्टर्स वो अच्छे नहीं होते, ठीक है? पुष्पा 2020 में आई थी, 21 में आई पाब्लो थी। एस्कोबार वाला कॉन्सेप्ट दिखा रहा है ना कि भाई उसने अपने लोगों के लिए क्या क्या किया है ना। हाँ, लेकिन फिर वो ड्रग लॉर्ड भी था। तो वो पहली मूवी में भी तो यही कॉन्सेप्ट था ना उसका। ये लेकिन उसमें वो हेल्प नहीं कर रहा था। वो क्या था, पुष्पा द राइज, पुष्पा दा रूल। तो आजकल वही है ना, ग्रे कैरेक्टर्स को आप हीरो बना, मतलब तुम्हारा मेन कैरेक्टर तो बना उसका पता वो कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा था। बैंक जो ट्रक ही गायब कर दिया था, पाउंड वो क्या कर लेक में गिरा दिया, जो गायब कहाँ है? अरे वो रॉबिन हुड टाइप का कैरेक्टर है ना ये, क्या नहीं, मैं उसे बुराई कैरेक्टर मानता हूँ। ही इज द विलन ऑफ द मूवी, ठीक ना? मतलब देखो, एक खराब विलन से एक थोड़ा खराब विलन जो है, हाँ, उसको उसने रिप्लेस किया। रॉकी भाई क्या थे फिर? रॉकी भाई गरीबों के मसीहा। अरे भाई वो तन्ना नहीं नारे नहीं, वो रॉकी मतलब ही इंसान था भाई। ओके, मैं थोड़ा याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसे वो अपनी माँ का ट्रॉमा जो बचपन का उस ख्वाब था कि मेरे को चाहिए, उसके बीच में हेल्प हो गई लोगों की बस। नहीं देखिए, अच्छा या बुरा? बुरा। ओके, और ये तो बुरा ही है। नहीं, पूरा देखो यार, ये कोई एंटी हीरो वाले कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं ना कि अब प्याज आधा सड़ा है तो इसका क्या मतलब होता है? क्या आधा सही प्याज है, आधा खराब प्याज है? फेंक देते हो उठा के ना पूरा। हो गया।
खा लेते कई लोग आधा भी, आधा मेरे जैसे आधा चिरान लोग होते हैं तो भाई यार कौन जाए बाहर यार अभी। मैं भी खा लेता हूँ आधा भाई, चल जाता है अपने को, इसीलिए कह रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला। और क्या है जैसे मम्मी या घर पे कोई खाना बना रहा होता है, कुछ ऐसे सड़ नहीं जाते, जैसे केला नहीं है ऐसे खराब, केला सेब उसको वो खराब वाला पार्ट हाँ। निकाल के आप खा जाते वो हो सब चलते, इसलिए तो मैंने पूछा तुमसे, मैंने कहा मैं तो खा लेता हूँ भाई। हाँ, लेकिन फ्रॉम ट्रेडिशनल सेंस वो खराब ही है। जब लेने जाओगे अब वो नहीं लोगे। हाँ ये बात तो है, लेने जाओगे तो नहीं लोगे, गलती से आ जाए तो बात अलग है। गलती से आ जाए तो फिर कॉम्प्रोमाइज करोगे कि चलो ठीक है देख लेते हैं, लेकिन इंटेंशनली आप चूज नहीं करोगे। लेकिन कि मतलब वो ऐसे हाथ रखा है, क्या कर रहा है तू, तेरे को पता है सब ठीक है, क्या करना चाह रहा है तू, मेरे को सब पता है। अरे छोड़ना पता नहीं ऐसा कुछ रखेंगे कि अभी काट ही देंगे, कुछ नहीं अब रखेंगे, तो बिल्कुल नहीं। कुछ नहीं ना। रोमांस एकदम पकड़ के रखेंगे, मतलब अच्छा पकड़ेंगे तो नहीं, लेकिन अभी तुमको क्या लगता है पुष्पा को साइड चिक देंगे क्या इसमें? मिलेगी तो जितना हरामी है वो तो आई थिंक एंट्री तो जरूर होगी, एंट्री तो होगी, हाँ लेकिन वो एनिमल वाला कॉन्सेप्ट ना हो जाए, मैंने पापा की बात निकलवाने के लिए किया हुआ था। हाँ। क्यों मतलब जिस टाइप का वो क्या कैरेक्टर है, ग्रे शेड का, मॉरली ग्रे शेड का कैरेक्टर ग्रे है ना शेड क्या भाई, वो तो चीट करने के लिए तुरंत तैयार है। हाँ नहीं तो यही चैलेंज होगा ना मूवी के लिए, क्योंकि शादी हो जाती है उस पिक्चर हाँ, के में उसकी, हाँ, हाँ। तो वो वाइफ हो चुकी है, हाँ। तो वो उसके रोमांस क्या- पे फोकस करती है, वही। या क्योंकि मूवीज यूजुअली मतलब वो बोलती है कि नहीं अब तो हो गया इनका, false चलो। narrative हाँ। देने के लिए कि हाँ। ओके भाई इसके साथ घूम फिर रहा है। नहीं जैसे लोगों के सामने एक्साइटिंग चीज रखनी है ना, हाँ, हाँ, तो हाँ। शादी हो चुकी तो अब क्या एक्साइटिंग दिखाओगे तुम, हाँ। तो इसलिए वो तीसरा कैरेक्टर वो एंट्री हाँ मारता जी है। ना जी करते हुए आ रही है हाँ। खाना, वो टेंशन में है, वही। क्या पता प्रेग्नेंट भी हो गई, हाँ मतलब जैसे वासीपुर में भी उन्होंने किया था फिर ये। होगा पुष्पा 2.1 2.5 2.5 लोडिंग लोडिंग। अबे यार। फिर नेक्स्ट में पुष्पा अनलोडिंग। पुष्पा दा रोर ओह फक, एक्चुअली कैमरा मत रोर कराओ। पुष्पा झुका गया साला। पुष्पा झुक गया, पुष्पा झुकाता है। पुष्पा झुका था। सागा पूरी वाली। अरे फिर वो है ना शायद वांगा के साथ भी काम करेंगे ना। हाँ अल्लू अर्जुन इज वर्किंग वांगा की, बट वो तो बहुत टाइम बाद आया हाँ है। इसके बाद स्पिरिट है, फिर हाँ, एनिमल Animal पार्क तो है, हाँ। फिर उसके बाद अल्लू अर्जुन वाला हाँ, प्रोजेक्ट है। damn। और मेरे को लगता है अगर वांगा जी की नीयत हिल गई हम्म। तो वो स्पिरिट 2 पे भी काम कर देगा। हाँ बनाते बनाते चलो हाँ। एक और। उन्होंने कहा अल्लू अर्जुन जी का प्रोजेक्ट थोड़ा खिसकाते हैं और एक काम करते हैं कि भाई ये स्पिरिट 2 पे मैं काम कर ले, क्योंकि इफ स्पिरिट वर्क्स व्हिच आई थिंक इट विल, इट विल। क्योंकि मतलब प्रभास भाई देखो कुछ भी Opening आई तो ले थिंक लेगी picture। यही प्रभास का कमबैक है। ओपनिंग छोड़ दो, मेरे को लगता है स्पिरिट विल वर्क, पता है क्योंकि उसका रीजन जो है ना, प्रभास को तुम कुछ भी बोलो, वो जो उसका ऑरा है ना, वो मतलब वो आके खड़ा होता है और वो जो पूरा वो भाई- मैस्कुलिनिटी वाली जो चीज है, वो वांगा के साथ मिलके जो उसका कॉम्बिनेशन बनेगा ना, वो भाई फाड़- ये फाड़ बता, देगा। ये प्रॉपर कमबैक होगा प्रभास का, मैं मानता हूँ स्पिरिट होगी कमबैक। मेरे को लगता है कल की होगी। कल की आई डोंट नो, कल मुझे ट्रेलर की इज देखना रिस्क, मतलब मैं बोलूंगा अगर कल- चल गई तो बहुत अच्छा चलेगी, नहीं चली तो कल प्रभास हैज ऑलवेज टेकन रिस्क, और मेरे को पर मुझे लगता है कि कल नहीं, की वो जैसे ऐसे ग्राउंडेड तौर से एस्टैब्लिशिंग कैरेक्टर, ठीक है ना, तो स्पिरिट कमबैक होगी प्रभास का, क्योंकि अभी तक कोई भी प्रभास का प्रोजेक्ट बाहुबली के बाद मुझे बिल्कुल इंप्रेस नहीं किया। ऑफ कोर्स वो तो है, लेकिन मतलब मुझे लगता है कल की चलेगी। हाँ मतलब मैं एक बार भी बोल रहा हूँ कि वो teaser चली है। तो बहुत चलेगी, मैं हाँ। ट्रेलर देख लूँ एक बार, और नहीं मैं चली तो दिमाग फिर बना वो लूँ। उसी लिस्ट में ऐड हो जाएगी कि चलो। हाँ वो है, मेरे को लेकिन उम्मीद है कल हाँ। की से काफी एक्चुअली, लेकिन स्पिरिट तो आई एम लाइक, ओके क्योंकि वो जो पूरी उसकी वो क्रिएट करी ना कि वो पुलिस वाला और उस टाइप हरामी पुलिस वाला, संदीप रेड्डी, वांगा एंड एवरीथिंग, तो वो तो मेरे ख्याल से लास्ट के 2 टॉपिक रह गए, जिसमें से एक है कि क्रू मूवी, ओके ठीक है। देखी तुम? करीना, हाँ मैंने देखी मूवी, ओवरऑल मैं ठीक ही बोलूँगा। लास्ट में काफ़ी कन्वीनियंट हो जाती है विजय माल्या वाले एस्पेक्ट को लेके। हाँ यस एग्जैक्टली दैट, ही इज देयर नॉट फिजिकली, मतलब तुम 7 साल का बच्चा ही बता देगा कि वो कौन सा कैरेक्टर है। ही इज इन द स्पिरिट। हाँ इन स्पिरिट है वो। देखो स्पिरिट क्रू का ऐसा है कि 3 एयर होस्टेस एक एयरलाइन में काम कर रही हैं जो कि फाइनेंशियली डूब रही है, और उनको दिलासा दिया जा रहा है कि अभी ठीक हो जाएगा, सैलरी अगले महीने दे देंगे, और सैलरी उनकी पेंडिंग है, ठीक है। ऐसे तो वो स्ट्रगल कर रही हैं बहुत ज़्यादा,
और उनको पता चलता है कि जो उनका शायद फ्लाइट का कैप्टन होता है या पता नहीं जो सीनियर होता है सेवन फ्लाई कर रहा होता है वो सोना स्मगल कर रहा है और वो मर जाता है ऐसे ही फ्लाइट में एक दिन। हाँ, तो इनके सामने फिर ये आता है कि अपनी जो लाइफ फाइनेंशियल ख़राब हो चुकी है हर एक तीनों की पर्सनली, तो ट्रेलर में दिखा उसको ठीक करने के लिए वो ऑफर करते हैं कि हम करते हैं ऐसा। तो ऐसा फिर दिखाया आगे ट्विस्ट वगैरह। तो फिर वो एयरलाइन का जो ओनर है वो लाइक किंगफिशर है समझे, हाँ ऐसा तो फिर वो एक वहाँ से फिर वो क्या हाइस्ट मूवी पे चली जाती है कि हम लोग बदला लेंगे उससे। वो बैंकरप्सी डिक्लेयर करके भाग जाता है और फिर वो जाएंगे उससे लेने। हाँ, तो वो ऐसा फोटो नहीं ना दिखाई है, फोटो नहीं दिखाई है। तो बस कहने मैं के क्या बोल रहा हूँ लिए। 7 साल का बच्चा भी देख के बताएगा कि ये कौन है ऐसा। ओके एग्जैक्टली फोटो कैसे दिखाएंगे वो भाई। कोई एक्टर प्ले कर रहा हो। हाँ ऐसा अच्छा तो- वो प्ले करता है ऐसे दिखाया है कि नहीं एग्जैक्टली वो सफेद- भी सफेद- सब नहीं सफेद- नहीं। लुक वगैरह नहीं बट तुम समझ जाओगे अरे कि- मतलब वही समझ हाँ। जाओ ना, वो कोई हाँ, भग गया और inspired। ये सब एयरलाइन का मालिक और वो सब। वही तो वो हो गया। तो वो जब जाती है हाइस्ट करने के लिए तो वहाँ पे मूवी बहुत कन्वीनियंट हो जाती है। मतलब सारी चीज़ें प्लेस्ड हैं, तुमको ये प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा ये सोल्यूशन हो गया ऐसे। तो वो एक बड़ा इशू मुझे लगा गॉडजिला movie को वर्सेस लेके। कॉन्ग हाँ। लेडीज वर्जन। हाँ बट ठीक है, मतलब जो उसका एनर्जी है वो मुझे अच्छी लगी पिक्चर को। मैं सरप्राइज था कि ये मूवी बनी, मैंने पहले ही बोला था, और एक्चुअल में चली क्योंकि उसका कलेक्शन में निकाला 9 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़। ओह नाइस। एक्चुअली सरप्राइजिंग क्योंकि अभी तक उसने 7 दिन में 43 करोड़ कमाए। कूल। या फाइनली अ कृति सेनन मूवी दैट इज गोइंग। और जस्ट फॉर कंपैरिजन पिछले ही महीने जो योद्धा रिलीज हुई थी वो मेरे ख्याल से 32-35 पे खत्म है। ओह। यप भाई योद्धा योद्धा। fuck यार योद्धा ऐसे जब दिस 50 क्रू 75 मूवी बीट योद्धा। ए बस हो गया ज्यादा। मतलब तुमको नहीं, मैं बोल रहा हूँ भाई सिद्धार्थ मल्होत्रा एक भाई एक्शन यार मूवी में कृति सेनन से जो तो- अच्छी थी। तो मतलब क्रू के लिए एक बड़ी विन मानोगे ना तुम कि ऐसी मूवी बनी जो शायद बालाजी ने बनाई है। अच्छा बालाजी एकता कपूर हाँ। वही If वही I risk remember ले ही correctly। सकते हाँ। आई थिंक मैंने सुना हुआ था उनका ओरिजिनल इंटेंट था जो नागिन शो नहीं आता उनके टीवी पे, वो कटरीना कैफ के साथ मूवी बना बनाने तो का। वो भी 500 करोड़ में। तो व्हाई डू व्हाट डू यू थिंक इसका रीजन क्या है? चलने के पीछे का मतलब मेरे को लगता है कि आजकल है ना जो एक प्रोजेक्ट रिफ्रेशिंग लगता है ना लोगों की, ये कुछ अलग देखने मिल रहा है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया। क्योंकि लोगों ने देखा कि 3 एयर होस्टेस और तीनों मतलब ऐसा नहीं कि तुमने किसी न्यू कमर को कास्ट कर लिया, एक लीड काफी है, अच्छी हाँ, एक्ट्रेसेस हैं। तब्बू करीना और वो, और उसमें के कृति, कुछ जो मोमेंट्स हैं ट्रेलर के वो तुम फिर रील पे वायरल कर दो कि वो ऐसा उसको बोल रही है कि खुला रखना वगैरह। अच्छा वो क्या मतलब चल चूतिया और करके एक्चुअल में लोग थे थिएटर में, हाँ। मतलब मैं मुंबई में भाई शोज नहीं मिल रहे हैं उसके देखने के लिए इतना ऐसा। तो आई थिंक कि वो रीज़न है। और ओवरऑल जैसे अब मैं जज करने जाऊँगा तो प्रॉब्लम्स निकाल सकता हूँ, बट इफ़ यू जस्ट वांट टू हैव अ गुड टाइम मूवी उसके लिए ठीक है, और इसलिए वो चल गई। अभी Nice. कलेक्शन थोड़े डिप हुए बट उसने वो No थ्रेशोल्ड problem क्रॉस कर लिया यार, कि तुम मेरे सक्सेस पापा तो बोल चला सकते हो। देते टीवी पे जब भी ऐसे कोई हाँ। कुछ चला। मतलब ये फिर इसका मतलब ये कि और मतलब मूवी कैसी ओवरऑल देखने लायक है, हाँ मैं वही मैंने बोला कि अगर तुम हार्डली जज नहीं कर रहे हो, तुमको एंजॉय करना हाँ है। एंजॉय करना है तो यू कैन गिव इट अ ट्राई। थोड़े जोक्स वगैरह उतने लैंड नहीं होते बट स्टिल उन तीनों की एनर्जी वगैरह यू Chemistry कैन work डिग। करती हाँ ऐसा। तो मतलब क्या जो ट्रेलर में उन्होंने बोला था चल चूतिया बैठ वो नहीं वो डब कर दिया है। हाँ वो क्यों? बीप वगैरह नहीं किया, थोड़ा वर्ड चेंज कर दिया है ऐसे। अबे तो क्या डरते हो यार आप लोग ऐसे छोटी छोटी बट बातों को चूतिया लेकर? वो नहीं है दूसरा। कौन आया? आई थिंक हमारा नल खुलने वाला गेस्ट आ गया। यप देखो मूवी कैसी भी हो, ये देख के अच्छा लगता है कि ऐसी मूवीज चल रही हैं। तो मतलब जो लोग बोलते हैं कि वही सेम चीज़ बन रही है, एटलीस्ट कुछ तो डिफरेंट देखने मिला कुछ एस्पेक्ट्स में, तो इट्स गुड। अच्छी बात है और भी और- आएगी ऐसी। और एक स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा बस्तर को, ओके ठीक है? तुम देखी? ओके तो मैंने देख लिया। बस्तर मूवी रिलीज हुई थी, उसका लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होगा? गेस 10 करोड़ तो मैं Guess. मुश्किल। 15 द लास्ट नंबर ये वाला अपडेटेड ब्लाइंड स्पॉट है ना? हाँ अपडेटेड ऑन द इंटरनेट इज 2.7 करोड़। ओ बस्तर और इसकी जस्ट पहली पिक्चर 300 करोड़ क्रॉस थी। या केरला केरला स्टोरी। मैं बोल रहा हूँ केबीसी में लोग उससे ज़्यादा जीत जाते हैं, वो भी टैक्स कटने के बाद। बट आई थिंक पता है ये चीज़ थोड़ा सही है क्योंकि मतलब अगर ये भी वर्क करती ना तो फिर ऐसी मूवीज को एनकरेजमेंट मिलता है। भाई यार वो केरला स्टोरी बहुत बुरी पिक्चर थी भाई। आई थिंक दिस हैज टू स्टॉप समवेयर एंड दिस इज अ गुड पॉइंट। नाइट ऑफ बेटर केरला स्टोरी।
मैडम मतलब हाँ मैं बोल दूंगा मैडम वेब बेटर। मतलब होता है ना कि तुम देखते हो कि एक फिल्म मेकर ने मूवी बनाई जो कि लोगों की फीलिंग्स का यूज करके मतलब तुमको एंग्री कर देती है, ठीक है, वो चल गई तो वो सोचता है कि फिर से वही वही same चीज़। यूफोरिया वाला कॉन्सेप्ट हाँ। भाई कि आप वो ऐसे शॉकिंग चीज बता रहे हो ना दिखा रहे हो उसमें, तो भाई यार हांडी फट गई लोगों की। और पता है वो मैं shock हो गया भाई, क्या आधा शर्मा को भाई इसी की सक्सेस पे लगा ना कि भाई रिएक्टिव कि हाँ, भाई फिर से करते हैं फिर से इनके वही साथ, करते हैं, हाँ। और फिर से वही टैलेंट वापस आया एक साथ करने की, भाई इस बार एक और ऐसी बनाते हैं पैसे वो तो ने आ गए। बिल्कुल वही चीज रिक्रिएट करने की कोशिश करी सोचा कि फॉर्मूला बनाते हैं इसको। एंड आई एम ग्लैड दैट इट डिड नॉट वर्क। फाइनल चीज़ जो अपनी थी, वॉलंटियर्स को एकदम स्पेशल शाउट आउट देना चाहेंगे अपन, जिसमें से सबसे पहले जो कोर मेंबर्स थे, देवेन गुप्ता, अमन अहीर, अंकित अग्रवाल और आदर्श सिंह। आदर्श तो अपने एडिटर मुझे शाउट आउट कौन देगा? पहली बार आदर्श से मिल लिए। तुमको शाउट आउट की जरूरत है। तुमको शाउट आउट तब मिलेगी जब तुम चाबी दोगे। चाबी, अबे चाबी निकाल, उल्टा हो। जेन्युइनली थोड़ी घुसा के रखा है गांड में मैंने। उन्होंने बहुत भाई काफी एफर्ट काफ़ी डाले। वो Event- होता है ना कि मतलब वो लोग थे तो तुमको उस चीज़ में वरी करने की जरूरत नहीं थी। अरे मतलब एक्चुअली इवेंट उन्हीं की वजह से पॉसिबल रहा। हाँ, हाँ, तो हाँ। हाँ आई थिंक पता है नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे वो वाला माइक ले लेना चाहिए, ऊपर से जो करते हैं ना सबकी आवाज आती है। पॉडकास्ट के लिए। हाँ अब फिर फैन वैन में की तो आवाज नहीं तो नीचे करके ऐसा कर, बट वो ठीक है, अब वो दिखता तो है। बीच में से कहाँ निकाल रहे हो, मतलब वो ऐसा था ना इवेंट में कि तुमको कुछ भी अगर तुम पूछ रहे थे तो हो जा रहा था काम। हाँ ऐसा था वो कि तुमको खुद से चीज़ें वरी करने की जरूरत नहीं थी। नहीं अच्छा ठीक है। और उसके लिए एक्चुअली उन्होंने क्राउड अरे कंट्रोल नहीं की यार बात बहुत करो। बहुत बहुत थैंक यू यार आप लोगों ने। हाँ, और उसके साथ साथ बाकी जो वॉलंटियर्स थे हमारे इवेंट के लिए, उसमें एक वॉलंटियर आगे मुझे बोलता है कि मुझे टिकट चाहिए थी, टिकट नहीं मिली तो मैं वॉलंटियर बन गया। अच्छा मतलब सब्सक्राइब करता हूँ, मुझे देखा वॉलंटियर ले रहे तो मैं आ गया भाई। ये भी ठीक है। ये भी सही है। तो वॉलंटियर्स के नाम है, इस बार तुम अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, तो इनको भी एकदम दिल से बढ़िया वाला thank you। शाउट आउट, थैंक यू सो मच। ना होते तो ना हो पाता भाई यार कसम से। हमने किया तो भाई लोग थैंक यू सो मच। ये भाई रही- यार अभी तो जोकर का पोस्टर आया, टीजर अनाउंसमेंट की बात की उन्होंने, पोस्टर आया तो ट्रेलर ड्रॉप होगा, फिर बात करेंगे अगली हाँ, पॉडकास्ट ठीक में। है, मुफासा का स्टिल्स जारी किया हाँ तो उन्होंने। उस पे भी कर लेंगे जब आएगा तब माल तो जोकर आने का दो। बात सुनना है, सब्सक्राइब करो। फिर सब साले ये निब्बे निब्बियों का चालू हो जाएगा, परफेक्ट रिलेशनशिप। फिर जाके सीढ़ियों पर डांस करेंगे क्योंकि इस बार हार्ली क्विन डांस देखो करेगी। मैं बोल रहा हूँ, अगर उन दोनों ने पहले में जोकर ऐसे ऐसे नाच रहा था ऐसे ऐसे करके, अगर उन दोनों ने वो कमर वाला डांस नहीं किया इस बार हार्ली क्विन डांस करेगी। तो भाई यार, इस बार कैंसिल दोनों पिक्चर। डांस करेंगे। दोनों ही डांस करेंगे। और कौन सा डांस करेंगे? वो था ना वो स्टेज पे वो दोनों ऐसे कमर आगे पीछे करके फिर नाचते भाई हैं। चलेगा आई कैन फिक्स यू, Nobody can fix them. I हाँ। trust me. कहेगा मैं भी पागल हो जाती हूँ तुम्हारी तरह, तभी मैं तुम्हारे साथ रह पाऊंगा। तो ठीक है भाई लोग, इसको यहीं पे खत्म करते हैं। आई नो कि थोड़ी सी पॉडकास्ट छोटी थी लेकिन मतलब अभी 24 घंटे हो चुके हैं, 24 घंटे ज़्यादा हो गए इवेंट खत्म है, बट थोड़ा अभी भी टायर्ड है। मिलते हैं एक अच्छे कुछ सरप्राइज के साथ। सब्सक्राइब करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आई गेस। मैं भी क्या मिल जाए क्या ना मिले, हूँ थोड़ा और टाइम लगता है। और ये हिंट उसी को लेके जिसको लेके तुम क्वेश्चंस पूछने वाले हो, तो हमने पहले हिंट दे दिया। यस कि भाई मेरी बंदी कब पटेगी सो। जिस सवाल का जवाब तुम्हारे इसके पास भी नहीं है भाई वो सवाल का जवाब तो भाई तुम multiverse के बताओ, पास नहीं है। ये लोग बताएंगे कि पीजे की बंदी कब पटेगी। मैं तो चाह रहा था कि इवेंट में कोई आ जाए स्टेज पे, पीजे आई लव यू। आधे इवेंट के बाद लड़कियां भी चली गई छोड़ के।